कितना पैसा बना सकते हैं इस बिजनेस से? आप अपने घर में सोफे पे बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, बाथरूम में बैठ के, पॉट पे बैठ के धंधा कर लोगे। आप आराम से बाथरूम में नहा रहे होंगे, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। अभी ये पॉडकास्ट खत्म करके उठूंगा ना, कितने पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके होंगे। अगर आप अपने आप को 24 महीने के लिए अपना तन मन और थोड़ा सा धन इस बिजनेस में लगा देते हो तो 2 साल बाद आप रिटायर हो सकते हो। ऑन कैमरा सभी को ये चैलेंज करता हूँ कि इंडिया में दुनिया भर की आईटी कंपनी है, कोई भी आईटी कंपनी या कोई भी एक्सपर्ट जितना मर्जी जोर लगा ले, वो इस टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर सकता। AI बेस्ड टूल है जो किसी भी व्यक्ति की आंखों को स्कैन करता है। सबसे पहले ये क्लियरली आपको बताएगा कि आपका बच्चा किस क्वालिटी के साथ जन्मा है। सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए और लता मंगेशकर अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गई, अनपढ़ महिला थी। तो ये दोनों के दोनों नालायक लोग थे, दोनों के दोनों फेलियर लोग थे। लेकिन जब यही एकेडमिकली फेलियर लोग अपने अपने फील्ड में उतरे, एक बना द गॉड ऑफ क्रिकेट और दूसरी बनी स्वर साम्राज्य। हर बच्चा देखो किसी न किसी काबिलियत के साथ पैदा हुआ। हनुमान जी के अंदर उड़ने की शक्ति थी, परंतु उन्हें खुद अपनी इस शक्ति का रियलाइजेशन नहीं था। बट द प्रॉब्लम इज पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि उनका बच्चा किस फील्ड का सचिन तेंदुलकर बन सकता है। इस बिजनेस का पूरी दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं। आपकी आंखें कौन से कलर की? मुझे तो ब्लैक लगती है। ब्लैक कलर की कोई आंखें इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो व्यक्ति आज की डेट में AI से नहीं जुड़ा है, अगले 5 साल में महेंद्र उस आदमी को अनपढ़ की कैटेगरी में रखा जाए। अनपढ़। मेरे फादर एक एल्कोहलिक फादर रहे। सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन कोई दिन वो शराब ना पिए ऐसा नहीं हो सकता। डोमेस्टिक वायलेंस, गाली गलौज, चाइल्ड अब्यूजिव, लाइफ में कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट मुझे कम से कम अपने फादर जैसा नहीं बनना। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो शायद आपको हैरान कर सकता है और वो हो सकता है कुछ लोगों की सोच को नई डायरेक्शन दे। इस दुनिया में जितने भी इंसान पैदा होते हैं, एक ना एक हिडन टैलेंट लेकर पैदा होते हैं और सबसे बड़ा जो सवाल है कि उनको जन्म से उनके टैलेंट के बारे में पता होता है क्या? जरा सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपकी आंखों को स्कैन करके AI के थ्रू आपकी हिडन टैलेंट के बारे में, जैसे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी लर्निंग स्टाइल, आपकी वीकनेस, आपको पहले ही बता दे। और इंटरेस्टिंग बात, आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनका मानना है कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बिल्कुल जीरो से बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। और अगर आप मन और डेडिकेशन के साथ 2 साल इस बिजनेस को देते हैं तो 2 साल में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो आज हम डिटेल में जानेंगे इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, ये बिजनेस किन के लिए है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना स्कोप है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं जो इन सभी सवालों के जवाब देंगे, डॉक्टर संजय गौतम जी। स्वागत है आपका वाइट महेंद्र पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच महेंद्र। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, थैंक यू। यार आज मेरे को लग रहा है मज़ा आएगा, जो व्यूवर्स हैं उनको भी मज़ा आने वाला है और मुझे भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि नई चीज़ लेके आए हो आप, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि ये सोशल मीडिया पे देख देख के मैं खुद परेशान हो गया था, कुछ नई चीज़ नहीं आ रही है इंडिया में। वही एस्ट्रोलॉजी, वो 2-3 चीज़ें छोड़ के कुछ इंडिया में हो ही नहीं रहा था। करेक्ट। तो आज थोड़ा मज़ा आएगा, ध्यान से सुनना, और आपके काम की चीज़ है सभी के लिए। ओके, तो सर मैं सबसे पहले आपका इंट्रो चाहूँगा कि हमारी व्यूवर्स को आपके बारे में पता चले। संजय जी क्या काम करते हैं और ये नई चीज़ क्या लेके आए हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में जानेंगे। पहले आपके बारे में ऑडियंस के लिए। श्योर। महेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आने के लिए कि आपने हमें अपने स्टूडियो में इस शो के लिए इनवाइट किया। सो थैंक यू वेरी मच, सदा आभारी रहूँगा मैं आपका। राइट, अब बात करते हैं मेरे बारे में। तो मेरा नाम डॉक्टर संजय गौतम है। मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी में अपना PhD कंप्लीट किया हुआ है और मैं पिछले करीब 15 साल से ब्रेन, माइंड और साइकोलॉजी के फील्ड में काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। एंड मैं आपके बारे में भी थोड़ी सी मैंने स्टडी करी और मुझे पता चला कि आप भी काफ़ी स्ट्रगल करके आज इस चेयर पे बैठे हो। तो कुछ आप ही की जैसी स्टोरी मेरी भी रही है। मैं भी एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे मैंने डोमेस्टिक वायलेंस देखी है, एल्कोहलिक फादर को एक्सपीरियंस किया है, लड़ाई झगड़े, पैसे की तंगी, रिसोर्सेज की कमी, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है। और मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, वो सब स्ट्रगल, वो सब पेन देखा, तो उसी पेन से निकल के आज संजय गौतम बना है और आपके साथ में बैठा हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। ये तो सही है कि जो शुरू में जिसने स्ट्रगल वगैरह देख लिया ना, वो अपना करियर बना लेता है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। और जो शुरू में मज़े कर लिए वो अपना करियर बिगाड़ लेता है। करेक्ट। तो जैसे हम बात करेंगे, आज आपने जो नया टेक्नोलॉजी आप लेके आए हो इंडिया के अंदर, आइरिस एनालिसिस, जिसके माध्यम से अपना खुद का, अपने जैसे वीकनेस, स्ट्रेंथ हो गई, लर्निंग स्टाइल हो गई, ये अपने बारे में कंप्लीट
पहले ही बता देता है। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि क्या है, थोड़ा सिंपल शब्दों में इसको डिकोड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सी इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं कि टेक्नोलॉजी क्या है, तो हम बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कस्टमर की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ओके। क्योंकि देखिए, आप भी एक एंटरप्रेन्योर है, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ। तो एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल ना करें, बल्कि कस्टमर की किसी ना किसी प्रॉब्लम को, उसके किसी ना किसी पेन एरिया को हम सॉल्व करें। अगर एज एन एंटरप्रेन्योर हम किसी कस्टमर के पेन एरिया को सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी एंटरप्रेन्योर एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो इससे पहले कि हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, हम बात करते हैं कि हम कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को या कौन से पेन को दूर करते हैं, तब जाके सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। एब्सोल्युटली। तो पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत पॉपुलर ये न्यूज़ हुई थी कि लखनऊ में एक इंसिडेंट हुआ था, आपने देखा होगा। हाँ, ये तो अभी जस्ट हुआ है ना। कि एक करीब 20 साल का लड़का, उसने अपने फादर को गोली मार दी, राइट। और उसके फादर, ही वाज अ वेल सेटल्ड मैन, उनके कई शराब के ठेके थे, वाइन शॉप थी उनकी, प्लस उनकी डायग्नोस्टिक लैब भी थी। और वो ये चाहते थे कि उनका लड़का नीट की तैयारी करे और नीट क्लियर करे, और नीट क्लियर करने के बाद वो अपना, उनका जो डायग्नोस्टिक का बिजनेस है उसको हेड करे। लेकिन लड़के का नीट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका इंटरेस्ट था होटल मैनेजमेंट में। अब होटल मैनेजमेंट पिताजी को मंजूर नहीं है, नीट बच्चे को मंजूर नहीं है। तो अल्टीमेटली दोनों बाप बेटे के बीच में रोज टसल होती थी, रोज झगड़े होते थे, रोज कहासुनी होती थी। और एक दिन जब पानी सर से ऊपर चला गया, तो उसने अपने फादर की लाइसेंस्ड बंदूक निकाली और अपने फादर को यहाँ हेडशॉट गोली मारी। फादर डाइड ऑन द स्पॉट। छोटी बहन थी उसकी जो 11th क्लास में पढ़ती थी, उसको भी धमका दिया कि खबरदार किसी को बताया तो। और उसके बाद मतलब न्यूज़ में बहुत ही पॉपुलर रही ये घटना, क्योंकि ये दिल दहलाने वाली घटना थी। और उसने ना सिर्फ अपने फादर को मारा, बल्कि उनकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े करके उसको फ्रिज में रखा, अलग अलग जगह फेंका एंड ऑल। तो एनीवेज, अगर इस घटनाक्रम के सारे मूल कारण को समझें, तो इसका जो सबसे बड़ा मूल कारण था वो था पेरेंट्स की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, राइट। मैं खुद एक पेरेंट हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारे पेरेंट होंगे जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। तो आज की डेट में हर पेरेंट ये उम्मीद करता है कि उनका बच्चा लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करे, और जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर बहुत अनड्यू प्रेशर भी क्रिएट करते हैं और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी सेट कर लेते हैं। पर पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है महेंद्र जी, कि इस दुनिया में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर बन सकता है। और वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपेंड करता है बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज़ के ऊपर। प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज़, अब ये क्या भला होती हैं? तो प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज़ हमारे ब्रेन की वो एबिलिटीज़ हैं जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चे की इस प्रीनेटल यूनिक एबिलिटी को आइडेंटिफाई करें और अगर उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस दुनिया में हर बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकता है। मैं 2 सरल एग्जाम्पल देके अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा, आपको और दर्शकों को भी। एक एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर और दूसरा एग्जाम्पल है लता मंगेशकर। अगर आप सचिन तेंदुलकर की जीवनी, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे, और लता मंगेशकर अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गई, अनपढ़ महिला थी वो। तो अगर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर को पढ़ाई के एंगल से देखा जाए, तो ये दोनों के दोनों नालायक लोग थे, दोनों के दोनों फेलियर लोग थे। एक बच्चा जो 10th क्लास में फेल हो गया, उसको क्या बोलोगे आप कि यार बड़ा नालायक है, तो उससे 10वीं भी पास नहीं हुई। तो एक तरफ सचिन तेंदुलकर हैं जो 10th फेल थे, और दूसरी तरफ लता मंगेशकर जो अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गई। तो ये दोनों के दोनों लोग अकेडमिकली फेलियर लोग थे। लेकिन जब यही अकेडमिकली फेलियर लोग अपने अपने फील्ड में उतरे, तो इन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। एक बना द गॉड ऑफ क्रिकेट और दूसरी बनी स्वर साम्राज्ञी, और दोनों के दोनों भारत रत्न। अब महेंद्र जी, आप मुझे बताइए, इस दुनिया में कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा भी लाइफ में सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल करे? बट द प्रॉब्लम इज, पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि उनका बच्चा किस फील्ड का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, या उनकी बच्ची किस फील्ड की लता मंगेशकर बन सकती है। और पेरेंट्स की इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं अपने इस पावरफुल असेसमेंट टूल से, जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। ओके, तो ये आपका जो टूल है, ये पेरेंट्स को पहले ही बता देता है कि बच्चे की ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन सी फील्ड में है, मतलब स्ट्रेंथ कौन सी फील्ड में है जिसमें वो तैयारी कर सकता है। करेक्ट। तो अपना वो टाइम वेस्ट भी ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, नौकरी लोग लगते हैं 40-45 की एज होने के बाद। करेक्ट। वो भी ज़बरदस्ती। बिल्कुल।
तो ये चीज़ें आपको बचपन में ही बता देगी कि बच्चे को इस फील्ड में तैयारी करानी है, ताकि फोर्स भी ना बने और उसका इंटरेस्ट भी रहे इस फील्ड में। एब्सोल्युटली, क्योंकि हर बच्चा देखो किसी न किसी काबिलियत के साथ पैदा हुआ है, राइट। प्रॉब्लम है इसके पेरेंट्स उस काबिलियत को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास कोई खास ऐसा टूल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिससे वो एक्चुअली उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके। तो ये जो टेक्नोलॉजी है आइरिस एनालिसिस जो हमने इनोवेट करी है, आइरिस एनालिसिस एक 100% ऑटोमेशन पे चलने वाला AI बेस्ड टूल है। ये AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है, एक ये सॉफ्टवेयर है जो किसी भी व्यक्ति की आंखों को स्कैन करता है। आंखों को स्कैन करके उसके अंदर जो पैटर्न होते हैं उनको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद एक डेटा निकालता है और उस डेटा को प्रोसेस करके एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करता है, और वो रिपोर्ट किसी भी इंसान के ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़ को रिवील करती है। तो आपने जब ये रिसर्च की तो इसमें आपने ये पाया कि जितनी भी सभी की आंखें आपने अलग अलग ट्रायल किया होगा, तो सबके आइरिस अलग अलग होते हैं, सबकी बोन्स अलग अलग होती है, सब कुछ यस, जैसे हाथ की होती है। हाँ बिल्कुल, सभी के आइरिस पैटर्न अलग अलग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके माध्यम से आपने ये आइडेंटिफाई किया कि किस आइरिस की कौन सी स्ट्रेंथ किस लेवल पे है। करेक्ट। मैं आपको इसके पीछे का साइंस समझाता हूँ, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आंसर होगा। ठीक है। कि हमारी आंखें हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर आइज, राइट। और जो नर्व हमारी आइज और हमारे ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है, उस नर्व को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हमारी आंखें और हमारा ब्रेन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं आइरिस की। आइरिस क्या होता है? आइरिस होता है हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट। महेंद्र, आप मुझे बताइए आपकी आंखें कौन से कलर की हैं? मुझे तो ब्लैक लगती है। ब्लैक लगती है। चलिए, मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपकी आंखों का कलर क्या है। आपने जैसे बोला कि आपकी आंखों का कलर ब्लैक है, मुझे तो ब्लैक लगता है। 90% लोगों को ये लगता है कि उनकी आंखों का कलर ब्लैक है, जबकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ब्लैक कलर की कोई आंखें इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ये थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है, राइट। तो हमको तो गांव में बताया गया आंखें 2-3 प्रकार की होती है। एक काली होती है, एक भूरी होती है, एक रेडिस करके कुछ 2-3 प्रकार का पता है। मैं साइंटिफिक आंसर देता हूँ इसका। तो ब्लैक कलर की आंखें इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जिन आंखों के रंग को हम ब्लैक बोलते हैं वो एक्चुअली डार्क ब्राउन होता है, और जिन आंखों के कलर को हम ब्राउन समझते हैं वो ब्राउन नहीं, हेजल कलर बोलते हैं उसको, हेजल, राइट। और दूसरा, हम थोड़े ना बॉलीवुड से भी इंस्पायर हो जाते हैं। वो शाहरुख खान का गाना है ना, ये काली काली आंखें, है ना, तो हमें लगता है कि आंखें काली होती होंगी। एनीवेज, शाहरुख खान के बारे में बात करने का फालतू टाइम नहीं है हमारे पास, हम अपने मुद्दे पे आते हैं, सही। तो आंखों का ये जो कलर्ड पार्ट होता है इसको बोलते हैं आइरिस। अब आइरिस में अलग अलग जोन होते हैं। आइरिस का हर एक जोन हमारी बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस आइरिस को आप एक सर्कुलर वॉल क्लॉक के साथ कंपेयर कर सकते हो। एक तरफ आइरिस है, एक तरफ सर्कुलर वॉल क्लॉक है। सर्कुलर वॉल क्लॉक में घड़ी में जब 11:05 होते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो होता है 60 डिग्री का। और आइरिस में यही जो 11 और 1 के बीच का जो जोन है, ये वाला जोन हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और ये इन्फॉर्मेशन आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चार्ट को आप एक बार स्क्रीन पे दिखाइए, ताकि ऑडियंस इस बात को समझ सके कि आइरिस का ये वाला जो जोन है, जो 11 और 1 के बीच का है, ये हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और इस जोन के लोअर वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे ब्रेन के लोब्स के नाम भी लिखे हुए हैं: फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो आइरिस एनालिसिस में ये वाला जो जोन है, इस जोन का एनालिसिस होता है और इसके आधार पर ब्रेन की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है। तो ये है इसके पीछे का विज्ञान। ओके, अच्छा, आपने ये जब ट्रायल किया तो एक्यूरेसी कितनी मिलती है? आइरिस एनालिसिस अगर किसी का आपने करते हैं तो कितनी एक्यूरेट वो चीज़ें अपन को मिल सकती है? ठीक है, एक बताता हूँ कस्टमर की बात और एक बताता हूँ अंदर की बात। ओके। कस्टमर की बात ये है, हमने अभी तक करीब 2 साल के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा रिपोर्ट जनरेट करी हैं। कस्टमर ये कहता है कि ये रिपोर्ट 100% एक्यूरेट है, ये कस्टमर बोलता है। हालांकि हम इस बात को नहीं मानते हैं, बिकॉज आई एम द इनोवेटर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आप ये कह सकते हैं दैट आई एम द फादर ऑफ आइरिस एनालिसिस। मैं इस बात को मानता हूँ कि 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ा सा काम होना बाकी है। थोड़ा सा काम टेक्नोलॉजी के लेवल पे होगा, थोड़ा सा काम इसके एनालिसिस के लेवल पे होगा, थोड़ा सा काम इसकी फाइंडिंग्स के लेवल पे होगा। तो अभी इसमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश है। लेकिन उस इम्प्रूवमेंट को ध्यान में रखते हुए भी अगर मैं बोलूँ अंदर की बात यह है कि एनालिसिस आज की डेट में कम से कम 90% एक्यूरेट रिजल्ट डिलीवर करता है। कस्टमर 100 बोलता है, लेकिन हम क्लेम करते हैं 90% एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं इसके।
जैसे अभी आपने बात की कस्टमर की, तो ये आपके कस्टमर क्या क्या एज वाले होते हैं? मतलब ये आइरिस एनालिसिस कौन कौन करवा सकता है? बच्चे करवा सकते हैं, बड़े करवा सकते हैं, कोई भी करवा सकता है? गुड क्वेश्चन। सी, करा तो कोई भी सकता है। 0 से लेकर 100 ईयर्स तक कोई भी व्यक्ति आइरिस एनालिसिस करवा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी करवा सकते हो, राइट? अभी आगे करवा के देखते हैं। हाँ, करवाना चाहोगे आप? हाँ। पक्का? जरूर। ऑडियंस के सामने बहुत सारे राज खुल जाएंगे आपके। खुलने दो आप। चलो ठीक है, डन डन डन। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑडियंस को ये पॉडकास्ट एंड तक देखना चाहिए। फिर आज महेंद्र जी, आज महेंद्र जी के कई सारे राज, उनके ब्रेन की कई स्ट्रेंथ सामने कहीं मैं गलत फील्ड में काम तो नहीं कर रहा। चलिए, ओके, राइट। तो यस, कोई भी इस एनालिसिस को करा सकता है 0 से 100 ईयर्स तक, कोई उसका एज लिमिटेशन नहीं है। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन आंखें होनी चाहिए उसके। हाँ, नेचुरली है ना। इसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वो होता है स्टूडेंट्स को। जो ग्रोइंग एज में बच्चे हैं, 5 साल का बच्चा है, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, स्कूल में पढ़ रहा है, सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको होगा। क्यों? क्योंकि देखो, सी, मतलब एक कच्ची मिट्टी है। अगर एक कच्ची मिट्टी है, गीली मिट्टी है ना, तो आप उसे कोई भी शेप दे सकते हो, राइट? आप उससे घड़ा भी बना सकते हो, सुराही भी बना सकते हो, कुछ और भी बना सकते हो। लेकिन अगर एक बार वो मिट्टी पक गई, सूख गई, तो फिर आप उसको शेप नहीं दे सकते। तो जो बच्चे का ब्रेन है ना, वो एक कच्ची मिट्टी की तरह है। आप उसे अगर समय पे समझ लें तो आप उसे अपने हिसाब से, उसी हिसाब से उसे नर्चर कर सकते हैं, राइट? तो करा कोई भी सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होगा बच्चों को। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल बच्चों के लिए ही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जो 40-50 की एज में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए नहीं है? उनके लिए भी है, राइट? उनके लिए भी है। जैसे मैंने बोला कि ये एनालिसिस आपके ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज बताता है। अब मान लीजिए कोई 35-40 साल, 45 साल की उम्र का है, तो कोई इस अगर एज ग्रुप में होगा तो ऑब्वियसली या तो कोई अपना बिजनेस कर रहा होगा या फिर वो कहीं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा होगा। तो लोग कॉर्पोरेट में जो जॉब कर रहे हैं, वो अगर अपना ये एनालिसिस कराते हैं तो ये उनके ब्रेन की कोर एबिलिटीज तो बताएगा ही बताएगा, पर साथ साथ ये आपको उनकी कॉर्पोरेट एबिलिटीज भी बताता है, जिससे उनको ये मदद मिलेगी कि वो जो भी काम अभी कर रहे हैं उस काम को वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये बताएगा कि एज ए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आपकी गोल सेटिंग कैसी है, आपका टीम मैनेजमेंट कैसा है, आपका एग्जीक्यूशन कैसा है, आपका पीपल हैंडलिंग कैसा है, इमोशन मैनेजमेंट आपका कैसा है, तो आपका एंगर मैनेजमेंट कैसा है। तो इस तरह से वो सारी की सारी क्वालिटीज़ जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को चाहिए काम में परफॉर्म करने के लिए, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ ये रिवील करता है और ये बताता है कि कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एवरेज है और कौन सा वीक है। तो जब ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो एक बार अगर मुझे समझ आ गया कि मेरी कोर स्ट्रेंथ क्या है, कोर वीकनेस क्या है, तो मैं उस जानकारी को अपने काम में अप्लाई कर सकता हूँ और अपने काम में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स डिलीवर कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप क्लियर करते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं, तो अगर बच्चे ये अपना टेस्ट करवाते हैं, हाँ, तो बच्चों के बारे में आपको क्या क्या पते, मतलब उनको क्या पता चल सकता है पहले ही? परफेक्ट, ठीक है। तो सी, वैसे तो 61 पेजेस की रिपोर्ट आती है। 61 पेजेस? 61 पेजेस की रिपोर्ट आती है। ये जो रिपोर्ट आती है हिंदी इंग्लिश सब लैंग्वेज में आती है? 19 भाषाओं में आती है। 19 भाषा, राइट। 9 इंडिया की भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, कन्नड़ सारी भाषाएं हैं। 9 फॉरेन लैंग्वेजेस है, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, रशियन, मैंड्रीन, इंडोनेशियन, इस तरह की लैंग्वेजेस है, और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि है इंग्लिश। क्योंकि कुछ लोग तो वो लैंग्वेज के चक्कर में नहीं करते हैं। तो 19 डिफरेंट लैंग्वेजेस इसमें अवेलेबल है, राइट। अब आपका क्वेश्चन था कि अगर कोई बच्चा या कोई पेरेंट अपने बच्चों का ये कराता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा? बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, राइट। और जैसे मैंने बोला 61 पेजेस की रिपोर्ट है, तो 61 पेजेस की रिपोर्ट में बहुत कुछ आता है, लेकिन जो इसमें 8-10 मेन पॉइंट है, फटाफट बता देता हूं मैं, ताकि पॉडकास्ट अपना बहुत लंबा ना हो। सबसे पहले ये क्लियरली आपको बताएगा कि आपका बच्चा किस क्वालिटी के साथ जन्मा है, उसके ब्रेन की सबसे स्ट्रांग और पावरफुल स्ट्रेंथ क्या है। तो आपको बताएगा क्लियरली कि आपके बच्चे की ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटी क्या है, किस क्वालिटी के साथ वो जन्मा है। ठीक है। हमारे ब्रेन में 10 लोब होते हैं टोटल, 5 लेफ्ट में, 5 राइट में। हर एक लोब की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और हर एक लोब के अपने फंक्शंस होते हैं। तो ये एनालिसिस क्लियरली आपको बताएगा कि आपके ब्रेन लोब में कौन सा लोब सबसे स्ट्रांग है, कौन सा एवरेज है और कौन सा वीक है। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस और एवरेज एरिया सब पता चल गया। उसके अलावा ये आपको बताएगा कि आपके बच्चे के ब्रेन के हिसाब से उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। महेंद्र जी, इस दुनिया में हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। कोई बच्चा सुन के सीखता है, उसको बोलते हैं ऑडिटरी लर्नर। कोई बच्चा देख के सीखता है, उसको बोलते हैं विजुअल लर्नर। कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, चीजें तोड़ फोड़ के सीखता है, उसको बोलते हैं कैनेस्थेटिक लर्नर। पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उनके बच्चे का ब्रेन किस तरह
से चीज़ों को सीखता है। ये एनालिसिस क्लियरली बताएगा कि आपके बच्चे के ब्रेन का प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या है, उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी, उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका इमोशनल लेवल, उसका क्रिएटिविटी लेवल, उसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, उसके लिए करियर कौन से स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उसका एंगर मैनेजमेंट कैसा है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस 61 पेज के एनालिसिस में निकल के आता है। और अगर एक पेरेंट्स के पास ये एनालिसिस है तो इस एनालिसिस का डेटा उनके बच्चों के लिए एक क्लियर रोड मैप की तरह काम कर सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे उम्र के साथ ये चीज़ें चेंज होती है, जैसे अभी बच्चा 5 साल की एज में आपने ये टेस्ट करवाया, फिर 10 साल के में टेस्ट करवाया, तो चेंज होगा कुछ? नहीं, रिजल्ट सेम रहेंगे, क्योंकि आपकी जो आइरिस है वो पूरी जिंदगी भर चेंज नहीं होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। छोटी बड़ी तो होती होगी? नहीं, आइरिस का स्ट्रक्चर सेम रहता है, राइट। तो आज आपने जो एनालिसिस कराया, 6 महीने बाद जो कराओगे, साल भर बाद कराओगे, रिजल्ट सेम आएंगे, क्योंकि ये वो बता रहा है कि आपकी इनबॉर्न कैपेबिलिटीज क्या है, आप किन किन क्वालिटीज के साथ पैदा हुए थे, और वो क्वालिटीज कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। और अगर पेरेंट्स उसको आइडेंटिफाई कर लें तो फिर क्या कहने। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको और आपकी ऑडियंस को। मेरे ख्याल से स्टोरी के माध्यम से बच्चे और ऑडियंस ज्यादा थोड़ा इजी रहता है, और स्टोरी भी ऐसी जो सबको पता है। रामायण का एक एपिसोड उठाते हैं। रामायण में एक सीन था जब हनुमान जी और उनके साथी सीता मैया की खोज में निकले। खोजते खोजते वो एक समुद्र के किनारे पहुंच गए, और उस विशाल समुद्र को देख के हर कोई हैरान होके, हताश होके बैठ गया कि यार अब इस समुद्र को कैसे पार करेंगे और कौन पार करेगा। हालांकि हनुमान जी के अंदर उड़ने की शक्ति थी, परंतु उन्हें खुद अपनी इस शक्ति का रियलाइजेशन नहीं था, उन्हें खुद अपनी इस पावर, अपनी इस पोटेंशियल का रियलाइजेशन नहीं था। उसी ग्रुप में एक बहुत ही समझदार रीछ थे जिनका नाम था जामवंत। जामवंत जी को हनुमान जी के इस पोटेंशियल का ज्ञान था, तो जामवंत जी ने जाके हनुमान जी को झंझोड़ा कि जागो पवन पुत्र, अपने पोटेंशियल को पहचानो, अपनी काबिलियत को पहचानो, उस शक्ति को पहचानो जिसके साथ तुम इस दुनिया में पैदा हुए, और तुम उस शक्ति के आधार पर उड़ सकते हो। तो जब जामवंत जी ने हनुमान जी को झंझोड़ा, तब हनुमान जी को अपनी इनबॉर्न क्वालिटीज का रियलाइजेशन हुआ, उस पोटेंशियल का रियलाइजेशन हुआ, और फिर जो उन्होंने उड़ान भरी, वो उड़ान पूरी दुनिया ने देखी। करेक्ट। हनुमान जी को उनके इनबॉर्न पोटेंशियल का रियलाइजेशन कराने के लिए उनके पास जामवंत थे। आपके और मेरे पास या हमारे बच्चों के पास कोई नहीं है। तो जो व्यक्ति इस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति हर एक बच्चे के जीवन में एक जामवंत का रोल प्ले कर सकता है। और जब वो बच्चा अपनी इनबॉर्न क्वालिटी, अपने इनबॉर्न पोटेंशियल को पहचानेगा और उस पर काम करेगा, तो हनुमान जी की तरह वो भी अपने जीवन में एक ऊंची उड़ान भर सकता है। That's the power of this business. क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने पोटेंशियल को जान पाते हैं। Absolutely. और अपने वो चक्कर में, लूप में घूमते रहते हैं। बिल्कुल। अब वो फादर्स क्या है, रिलेशनशिप में या कोई भी अपने टच में, उनसे पूछ के बताता भाई किस फील्ड में ज़्यादा इनकम है या करियर है, बस वो अपनी तरफ से बता दिया, लेकिन बच्चे में क्या काबिलियत है वो उनको नहीं पता। Absolutely. और अगर टीचर्स की बात करें तो टीचर्स सिखा सकते हैं, करियर नहीं बना सकते। Absolutely. तो वो तो अपन को खुद को बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें अपन को पहले ही पता हो जाए, थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा ये सारी चीज़ें बीट करना। Absolutely. मैं भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। तो अपन ये डेमो दिखा सकते हैं, ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और इसमें अच्छा कितना टाइम लगता है ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने में? 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट में मेरा करियर मेरे हाथ में है। आपका पूरा एनालिसिस आपके हाथ में है, और हम आपको बता सकते हैं कि आपका ब्रेन किस क्वालिटी के साथ जन्मा है, और आप किन चीज़ों को करने में एक्सपर्ट हो और किन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। ये तो मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी से भी फास्ट है। एस्ट्रोलॉजी, हाँ देखो, इसको हम एस्ट्रोलॉजी से कंपेयर नहीं कर सकते, ये फैक्ट पे बात होगी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी एक विद्या है, और वो विद्या की सही जानकारी है ना, सही बताओ महेंद्र भाई, बहुत कम लोगों को है। हाँ। वरना 99% एस्ट्रोलॉजर तो अपनी दुकान ही चला रहे हैं, ठीक है। वो दो ही बात से चला रहे हैं। हाँ, लव, हाँ बस वशीकरण, लव, ये सब चल रहा है उनकी दुकानदारी में, उससे आगे नहीं बढ़। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ आवर ब्रेन है, राइट। और अगर आप बोलेंगे तो मैं तो क्या चाहिए होता है ये करने के लिए, क्या चाहिए होता है ये टेस्ट करने के लिए? मजे की बात यही है कि अगर किसी बच्चे को ये कराना है, किसी इंसान को ये कराना है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ अपने घर में बैठ के, ऐसे जैसे आप सोफे बैठे हो, ऐसे बैठे बैठे अगले 5 से 7 मिनट के अंदर सिर्फ अपने मोबाइल फोन से। अगर जैसे ऑडियंस अभी जानना चाहे कि ये आइरिस एनालिसिस करने के लिए क्या प्रोसेस होता है 0 से लास्ट तक, तो इसको सिंपल शब्दों में अगर आप बताना चाहें। इतना सिंपल प्रोसेस कि एक 10 साल का बच्चा भी खुद कर लेगा। और प्रोसेस क्या है
कस्टमर सीधा हमारे वेब पेज पे जाएगा, लैंडिंग पेज पे। क्या नाम है? राइट, वो हम लिंक शेयर कर देंगे नीचे। नहीं, आप बता भी सकते हैं। i2i.ai। ओके, राइट, ओके। तो उसमें एक आपको बटन दिखेगा जिसमें लिखा होगा जनरेट एनालिसिस। आप उस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपना कंट्री डालना है, क्योंकि ये ग्लोबल बिजनेस है, पूरी दुनिया में चलता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंट्री चूज करना है। इंडिया चूज कर लिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, सबमिट कर दिया। जैसे ही आप ये डिटेल सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, और उस कैमरे के पीछे एआई की टेक्नोलॉजी काम करती है। ठीक है। राइट, और वो एआई की टेक्नोलॉजी आपकी आंखों को स्कैन करेगी, उसे एनालाइज करेगी, डेटा प्रोसेस करेगी, और वहाँ उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, अपनी डिटेल डालोगे, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, और रिपोर्ट चूज करोगे, रिपोर्ट की लैंग्वेज चूज करोगे और पेमेंट करोगे। और उसके बाद मात्र 5 मिनट आपको वेट करना है। 5 मिनट के अंदर एआई पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा एनालिसिस प्रोसेस करेगी, और 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट की एक कॉपी आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी, और उसकी दूसरी कॉपी आपके मेल आईडी पे चली जाएगी। एक 10 साल का बच्चा भी इस प्रोसेस को बड़ी आसानी से कर सकता है। बहुत ईजी है। इससे ज़्यादा तो ये नौकरी के फॉर्म भरना ज़्यादा मुश्किल है। वो तो ज़्यादा बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अगर आप बोलो तो हम आपका अभी ऑन कैमरा एक डेमो दे देते हैं सबके लिए, तो इजी हो जाए। ओके, डन। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं अपना फ़ोन ले लेता हूँ इसके लिए। ठीक है सर, विल डू दिस। अच्छा, पेमेंट का कितना पेमेंट करना होता है इसका? कोई चार्जेस? बहुत ही कम है चार्जेस, सिर्फ 5,500 रुपये, 5,555 रुपये में एक पूरी की पूरी रिपोर्ट निकल के आ जाती है। ठीक है। अच्छा। और वो भी ये पैसा आपको जिंदगी में सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम देना है, दैट्स ऑल। क्योंकि एक बार आपने एनालिसिस कर लिया तो एनालिसिस लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। सिंपल। तो कोई डिस्काउंट है हमारे व्यूअर्स के लिए? वो देखेंगे, हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, लास्ट तक देखना, लास्ट तक डिस्काउंट भी मिलेगा। और वैसे मैं बता दूं, जो पर्पज है हमारा इस डिस्कशन को करने का, बेसिकली एजुकेशन देना है। तो वी आर नॉट हियर टू सेल एनीथिंग, वी आर एक्चुअली गिविंग एजुकेशन टू द पीपल। पहले समझो। हाँ, पहले समझ लो। एजुकेशन देने के लिए हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट करने के लिए। और जो लोग अपना इस इंडस्ट्री में बिजनेस बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं। उनकी भी अपन अभी बात करेंगे। अभी तक तो स्टूडेंट्स की बात है, तो पहले अपन डेमो लेते हैं। तो धंधे की बात डेमो के बाद, है ना? हाँ, डन। चलो ठीक है, ओके, राइट, ऑलराइट। तो सबसे पहले आपने अपना मोबाइल ले लिया है। हाँ। अब आप क्या करेंगे? तो देखिए, मैंने अपना मोबाइल अपने हाथ में ले लिया है और मैंने अपना लैंडिंग पेज खोल लिया है। यहाँ पे इस लैंडिंग पेज पे ये कुछ ऐसा दिखता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और इस लैंडिंग पेज के सबसे ऊपर एक बटन है ब्लू कलर का, जिसपे लिखा है जनरेट एनालिसिस। ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है, जहाँ पे मुझे सबसे पहले अपने कंट्री का फ्लैग चूज करना है। जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल बिजनेस है, पूरी दुनिया में चलता है, वो भी 100% ऑटोमेशन पे। तो कस्टमर अपनी कंट्री का फ्लैग चूज करेगा। वी आर इंडियन, सो आई विल चूज इंडिया, द प्राउड इंडियन। उसके बाद कस्टमर अपना मोबाइल नंबर डालेगा यहाँ पे, ठीक है, और अपना मेल आईडी डालेगा। ठीक है, तो ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है। मोबाइल नंबर, ओके, हाँ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों डाल दिए। अब मैं फ़ोन आपको दे रहा हूँ। आप देखेंगे मेरे फ़ोन पे यहाँ पे एक बटन है सबमिट। आप इस बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। उस नेक्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, और थोड़ी देर बाद 4-5 सेकंड के बाद फ़ोन का कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको अपना ये वाला फ़ोन बस अपनी आंखों के सामने ही रखना है, और आंखें प्रॉपरली खोल के रखनी है, दैट्स ऑल। और वो मुश्किल से 2-3 सेकंड के अंदर आपकी आंखों को स्कैन कर लेगा। तो फ़ोन आपको दे रहा हूँ, सबमिट करना है, और फिर आंखें स्कैन हो जाएंगी। ओके, तो अगर आपको मोबाइल दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं। ये स्क्रीन भी हम शेयर कर देंगे ऑडियंस के साथ। ठीक है, ये सबमिट मैंने किया, फोन को अपनी आंखों के लेवल और इन्होंने बताया कि क्या क्या इंश्योर करना है। ठीक है, हो भी गया, हो गया, बस बहुत फास्ट हो गया। दैट्स द पावर ऑफ एआई, दैट्स द पावर ऑफ मैंने तो ऐसे किया है ना। आपने देखा होगा पहले, शायद थोड़ा रेड, कोई वीडियो कुछ लेगा, सिर्फ फोटो, आंखों की फोटो पे ग्रीन आया बस। अब जैसे आंखों पे ग्रीन आ गया ना, तो इसका मतलब विजिबल है, आगे बढ़ गया। अगर विजिबल नहीं होता तो रेड कलर का आता है। ये तो बहुत फास्ट है सर। दैट्स द पावर ऑफ एआई, है ना। जो काम हम लोग पहले घंटों में करते थे, वो काम आज की डेट में सेकंड्स में नहीं हो रहा है एआई की मदद से। बताओ आप, हो रहा है नहीं हो रहा? अभी दिल्ली में एआई समिट हुआ, उस एआई समिट में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज एआई की दुनिया से वहाँ पे आए और उन्होंने अपनी हाजिरी वहाँ पे लगवाई, राइट। इवन गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं, और सैम ऑल्टमैन, वो सब लोग, एनवीडिया के फाउंडर, बड़े बड़े लोग। तो भाई साहब, एआई का ज़माना है। इवन पेटीएम के जो फाउंडर है, विजय शेखर शर्मा नाम है उनका, एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ। उन्होंने बोला, आज की डेट में जो आदमी एआई से नहीं जुड़ा हुआ, अपना बिजनेस एआई से नहीं चला रहा है, या अपने बिजनेस में एआई नहीं इस्तेमाल कर रहा है, या कोई एआई रिलेटेड बिजनेस नहीं कर रहा है, तो वो आदमी अगले 3 साल के अंदर इंडस्ट्री से खत्म हो जाएगा।
हाँ। उसे कोई नहीं पूछेगा। तो ये जो दुनिया है आज की डेट में एआई की दुनिया है ब्रदर, इसीलिए इट वर्क सो फास्ट, राइट। अब एनालिसिस हो गया, हम नेक्स्ट पेज पे आए। अब मुझे यहाँ पे आपके डिटेल डालने हैं, आप खुद डाल दीजिए, बल्कि लीजिए, राइट। अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी तो है उसमें ऑलरेडी, जो फील्ड खाली है उनको भर दीजिए आप बस। ठीक है, महेंद्र कुमार, ये ठीक है, मेरा हो गया, राइट। तो अब ये सारी डिटेल्स आपने भर दी। अब आप मुझे बताओ, ये जो डिटेल्स आपने भरी हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है महेंद्र जी? नहीं। कोई 10 साल का बच्चा भी ये काम कर लेगा? नहीं, आराम से, बल्कि आपसे और मेरे से ज्यादा अच्छे से कर लेगा। तो व्हाट्सएप पे अपन जैसे कोई डिटेल शेयर करते वैसे नॉर्मल करेक्ट है ना। तो पहले आई स्कैन हुई, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये डिटेल भरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगला बटन है नेक्स्ट का, ये मैंने नेक्स्ट प्रेस कर दिया। अब ये नेक्स्ट प्रेस करने के बाद मेरे को लेके जाएगा पेमेंट गेटवे पे। अब कस्टमर को यहाँ पेमेंट करनी है, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट फ्री में जनरेट करने का कोई प्रोविजन नहीं है, राइट। तो फ्री वाले लोग कृपया करके दूरी बनाए रखें भाई, इतने सालों की जो रिसर्च है वो तो तो उसके बाद प्रोसीड टू पे जाऊंगा मैं यहाँ पे। मतलब अगर मुझे अपने बच्चे की भी रिपोर्ट निकालनी है ना, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट, वेरी हैप्पी विद इट, ठीक है। आपके लिए भी अलग से कोई नहीं है, ओनर के लिए कुछ नहीं सर, मैं देखो आपके सामने पेमेंट कर रहा हूँ 5,686 रुपये 10 पैसे। ये मैंने कंटिन्यू टू पे किया, ये आपने हमारे लिए कर रहे हैं। ये स्क्रीन पे जाएगा सब कुछ, ऑडियंस देखेगी कि भाई पैसे दे रहे हैं हम। 5,686 रुपये 10 पैसे पेमेंट कर रहे हैं। करेक्ट, सही है। मेरे को भी मतलब वो नहीं है, फ्री का कोई सिस्टम नहीं है, जेब से देना पड़ रहा है। फ्री की चीज की कोई कदर है इस दुनिया में? नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो बस फ्री की चीज की कदर नहीं है, ठीक है। ये देखिए, कंफर्मिंग पेमेंट, पेमेंट सक्सेसफुल। ये इंटरनेशनल गेटवे है, इसमें जैसे कोई बाहर से करना पूरी दुनिया से, राइट, पूरी दुनिया से। वो कंट्री जो चूज करते हैं ना, वो इसीलिए चूज करते हैं। अगर आप इंडिया चूज कर रहे हो तो रेजर पे का पेमेंट गेटवे लगेगा, और अगर आप इंडिया के बाहर का चूज कर रहे हो तो पेपाल का पेमेंट गेटवे लगेगा। तो इंटरनेशनल डॉलर का हो जाएगा। यस, ठीक है। बिटकॉइन भी है? बिटकॉइन नहीं है अभी नहीं है। उसके बाद ये बटन आ गया डाउनलोड रिपोर्ट, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, डाउनलोड रिपोर्ट के बटन पे। ये मैंने क्लिक किया, अब ये देखिए पूरा प्रोसेसिंग शुरू हो गया, ठीक है। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, आवर एआई सिस्टम हैज स्कैन्ड योर आइरिस। अब यहाँ पे मैं मोबाइल को रख देता हूँ साइड में। अब जैसे मैंने बोला 5-7 मिनट लगते हैं, तो 5-7 परसेंटेज वगैरह भी चलते हैं यहाँ पे? नहीं, परसेंटेज नहीं है, प्रोसेस अपने आप चलेगा, और उसके बाद रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी, मेल पे आ जाएगी। यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 5 मिनट वेट करना है। तो उतने में अपन धंधे की बात कर लेते हैं। धंधे की बात कर लेते हैं। तो मेन चीज ये, जैसे आपने ये बनाया, हाँ। तो ये पूरा बिजनेस आप खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं, या आप लोगों को भी जैसे फ्रेंचाइजी सिस्टम हो गया, या ऐसा कोई बिजनेस मॉड्यूल बना के भी दे रहे हैं? ओके, सी, पहली बात तो यस, ये पूरा का पूरा बिजनेस मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। एंड मैं आपको इतना ही बता दूँ कि मैं ना 14 अप्रैल 2026, अब ये बात मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है ये, ठीक है। 14 अप्रैल 2026, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अभी हम मार्च के महीने में बैठे हैं, तो आ गया, 1.5 महीना है मैक्सिमम, 1-1.5 महीना है। 14 अप्रैल 2026 को मैं ऑफिशियली रिटायर हो रहा हूँ इस बिजनेस से नहीं, हर धंधे से। इसके अलावा तो खैर मेरे पास और कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, मैं ये बिजनेस करता हूँ। 14 अप्रैल 2026 को मैं इस बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो ये कौन मैनेज करेगा फिर? इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए मेरी जरूरत ही नहीं है, नहीं है, एआई मैनेज करता है सपोर्ट वगैरह। मैं, और रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है? रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि बस घर बैठ गया। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ हिमाचल में सोलन एक जगह है, वहां पे शिफ्ट हो रहा हूँ। दिल्ली से सोलन शिफ्ट हो रहा हूँ, पहाड़ों में, हिमाचल में, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। 100% रिटायरमेंट जा रहा हूँ मैं, 100% रिटायरमेंट में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस एक रिटायरमेंट के लिए आपको जितना पैसा चाहिए, हाँ, मैंने 2 साल के अंदर उससे ज़्यादा पैसा इस धंधे से कमा लिया। ओनली इस बिजनेस से? ओनली विद इन 2 ईयर्स। और मैं ऑन कैमरा आपको ये बात बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड में जा रही है। अगर महेंद्र, कोई भी आदमी अपने आप को 2 साल के लिए इस बिजनेस में झोंक देता है, मतलब ऊपर में नहीं, गहराई में उतरना पड़ेगा भाई। मतलब अब्दुल कलाम साहब बोलते थे कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को 2 साल के लिए इस बिजनेस में झोंक देता है, पूरी तरह से अपना तन मन धन इस बिजनेस में लगा देता है, तो 2 साल के अंदर वो अपने आप को रिटायरमेंट के मुकाम तक ले जा सकता है। 2 साल में आप इस धंधे से इतना बना सकते हो कि आप रिटायर हो सकते हो। मैं जीता जागता एग्जांपल। चलो थोड़ा सा इजी करते हैं, अभी हेवी हो गया होगा ऑडियंस के लिए। okay. क्या करना होता है, कैसे काम करता है ये बैकएंड सपोर्ट, कैसे काम करता है? अगर किसी की दिक्कत आती है पेमेंट में, या किसी रिपोर्ट जनरेट होने में, या डाउनलोड होने में,
वो कौन देखता है, वो सारी चीजें कैसे करते हो आप मैनेज ऑटोमेटिक? पहली बात तो सब कुछ ऑटोमेशन पे है। ठीक है, अभी रिपोर्ट मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, अपने आप डाउनलोड हो जाएगी और आ जाएगी। ठीक है, और साथ में बिल भी आ जाएगा, इनवॉइस वगैरह? हाँ, सब कुछ भी मैनुअल काम ही नहीं है इसमें। ठीक है, फिर भी किसी कारणवश कोई टेक्निकल इशू आ गया, मान लो कस्टमर ऑपरेट करते वक्त उसके फ़ोन का नेट ऑफ हो गया, फ़ोन ही बंद हो गया, बीच में कोई दिक्कत आ गई, तो हमारा टोल फ्री नंबर 24/7 चलता है। आप उस पर कॉल करो, मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। मतलब टीम तो बैठी होगी? हाँ भाई, मेरा बिजनेस मतलब मेरा स्टाफ यहाँ रहेगा। मैं जा रहा हूँ पहाड़ों में। क्या बात, राइट, मैं जा रहा हूँ पहाड़ों में, तो मैं सोलन, आप कभी आइएगा हिमाचल तो कम टू माई होम, बी माई गेस्ट। जरूर जरूर, हमारा उधर भी छोटा मोटा काम चलता है। अरे बस आइएगा आप कभी, बी माई गेस्ट इन द माउंटेन्स ऑफ हिमाचल। ठीक है, जरूर। तो मैं इस बिजनेस को, अब देखिए आपके सामने है, राइट, सी मैंने फोन रखा और ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो गई है, डाउनलोड हो गई है। आपके पास भी होगी, डाउनलोड होगी नहीं हुई? मजे की बात यह है कि ये रिपोर्ट सिर्फ कस्टमर के पास जाती है। अब आपने अपना मेल आईडी डाला ना, रिपोर्ट आपके पास। आपने मेल आईडी नहीं डाल रखा था ना? हाँ, मैंने अपना डाला था पहले, ताकि मैं उसको एक्सेस कर सकूं, पर अभी आपने डाल दिया तो आपको अभी मेल पे आ जाएगी रिपोर्ट। ठीक है, यू हैव टू सेंड दिस रिपोर्ट टू मी। ठीक है, अब मैं भेजता हूँ आपको। ओके, तो सर आपके पास जैसे मेरी रिपोर्ट आ गई, अब इसमें क्या क्या आया मेरे बारे में? मैं आपको पूरा बताता हूँ, साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के पास जाती है। अच्छा। इसकी कॉपी ना तो हमें मिलती है ना किसी और को, क्योंकि ये 100% कॉन्फिडेंशियल डेटा है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। इसका एक्सेस सिर्फ कस्टमर को होता है। तो अभी ये मेरे पास रिपोर्ट कैसे आई है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करके आपसे रिपोर्ट लिया। ठीक है, आपको सेंड किया। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपकी उन क्वालिटीज़ के बारे में जिनके साथ आप इस दुनिया में पैदा हुए थे। ठीक है सर, रेडी हो? ओके। सबसे पहले महेंद्र शुरू करते हैं हम आपकी स्ट्रेंथ से, कि आपकी पर्सनैलिटी जो है, ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। ये कहती है, यू आर हाईली सेल्फ मोटिवेटेड, ड्रिवन टू अचीव योर गोल्स एंड परस्यू सक्सेस। यानी कि आप एक सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति हो। आपने अगर कुछ करने की ठान ली, दिल से अगर आपको आ गया कि मेरे को ये करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपने कुछ ना करने की ठान ली तो कोई करवा नहीं सकता। ठीक है, 100% एक नंबर के जिद्दी आदमी हो तुम। ठीक है, अब ये जिद्दी तो हो गया स्लैंग लैंग्वेज, लेकिन इसकी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज क्या होगी, सोफिस्टिकेटेड मीनिंग क्या होगा, डिटरमिन्ड, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, कि अगर भाई मेरे को ये करना है तो करना ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वाला डायलॉग सुना है ना, वो एटीट्यूड है महेंद्र आपका। ठीक है, गुड बैड अगली, अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, एग्री करते हो? नहीं, एग्री 100%। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क। मल्टीटास्किंग कर सकते हो आप बड़े आसानी से। ठीक है, एंड हाँ, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क एंड मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी साइमल्टेनियसली। तो आप एक समय में मल्टीटास्किंग कर सकते हो, अलग अलग सिचुएशन को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग बिजनेसेस को भी हैंडल कर सकते हो। ठीक है, पता नहीं करते हो नहीं करते हो, पर कैपेबिलिटी है। एग्री, राइट। And you have a strong ability to bounce back from the setback and maintain a positive mindset. लाइफ में कई बार उतार चढ़ाव आए होंगे। रिपोर्ट ये कहती है, पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो जहाँ लिखा हुआ है वही बोल रहा हूँ। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू बाउंस बैक, कि कल को कभी फेलियर भी आया ना, तो आपके अंदर बाउंस बैक करने की कैपेबिलिटी है, दोबारा से खड़ा करने का जुनून, दोबारा से खड़ा करने की शिद्दत है आपके अंदर। ठीक है, सो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम द सेटबैक एंड मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। एग्री। तो ये आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। तो आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब तक आदमी खुद से ना हारे उसे कोई हरा नहीं सकता। तो आपको हराना नामुमकिन है, सिंपल। ठीक है, अब आता हूँ मैं आपकी पर्सनैलिटी के वीक एरिया पे। ये तो चलो अच्छी बातें हो गई थोड़ी, अब थोड़ी कड़वी बातें भी सुनते हैं। आपके पर्सनैलिटी के वीक एरियाज बताता हूँ। You may become easily frustrated or restless when things don't progress quickly. स्पीड चाहिए भाई आपको, आप वो स्लो मोशन वाले बंदे नहीं हो, आपको स्पीड चाहिए हर काम में, आपको स्पीड चाहिए रिजल्ट में। और अगर स्पीड से काम, आपकी स्पीड से स्पीड मैच करना मुश्किल है लोगों के लिए। और जब लोग आपके साथ स्पीड से काम नहीं कर पाते हैं तो आपके अंदर आती है फ्रस्ट्रेशन, फिर आप करते हो हायरिंग एंड फायरिंग। ठीक है, एग्री। ठीक है जी, ओके। यू मे हैव ए टेंडेंसी टू, ये तो मेरे टीम मेंबर भी एग्री करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो भाई साहब अगर फायरिंग से बचना है तो भाई साहब के साथ स्पीड मैच करना शुरू कर दो। अगला पॉइंट ये कहता है कि यू मे एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स और हैव अनप्रेडिक्टेबल इमोशनल रिएक्शन। तो भाई साहब
मूड स्विंग भी होते हैं, और इमोशंस आपके थोड़े से बैलेंस्ड बिगड़ा हुआ है। कभी आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, और ओवर थिंकिंग करते हो कई बार आप, ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। एग्री। राइट, ओके। और उसके अलावा ये भी है कि यू मे हैव ए टेंडेंसी टू माइक्रो मैनेज अदर्स। दूसरों का काम आपको कभी पसंद नहीं आएगा भैया जी, दूसरों का काम आपको कभी पसंद नहीं आएगा। यू मे हैव ए टेंडेंसी टू माइक्रो मैनेज अदर्स रिजल्टिंग इन अ लैक ऑफ ट्रस्ट एंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। आपकी क्वालिटी दूसरा मैच कर नहीं पाता है, और आप फिर कहते हो भाई तू हट, मैं ही कर लूंगा। एग्री। ठीक है, राइट। तो ये आपकी अब ये देखा जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन एक बिजनेस ओनर के लिए ये नेगेटिव चीजों का काम करती है, क्योंकि आप सारे काम खुद नहीं कर सकते ना। अल्टीमेटली इसमें भी एग्री करता हूं। हर चीज के लिए आप एग्री कर रहे हो, ठीक है, चलो। मेरे को यही बोलता रहता है, भाई तू अकेला क्या क्या कर लेगा। सही बात है ना। तो अब आते हैं, देखो अब हमारे मेन पेज पे, और ये है पेज नंबर 17। इस रिपोर्ट का जो मेन पेज है वो पेज नंबर 17 है, जिसमें लिखा है न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने जैसे शुरू में बोला था कि हमारे ब्रेन में 10 लोब्स होते हैं, और जो हमारे ब्रेन के नंबर ऑफ न्यूरॉन, जैसे हमारे जन्म के वक्त हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के 10 अलग अलग लोब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब ये जो पेज है ये आपको बताता है न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपके ब्रेन के कौन से लोब में कितने न्यूरॉन्स हैं, और उससे होने वाले काम आप कितनी आसानी या कितनी मुश्किल से कर पाते हो। ठीक है, तो अब इस रिपोर्ट का, इस पेज का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये जो पेज है इसको आप वर्टिकली 2 सेक्शन में बांट दो, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में जो 5 बॉक्स बने हुए हैं उसमें जो डेटा है वो आपके लेफ्ट ब्रेन के बारे में बात करता है। ठीक है। लोअर हाफ में जो डेटा है 5 बॉक्सेज में, वो आपके राइट ब्रेन के बारे में बात करता है। तो लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों का डेटा इसमें निकल के आ गया, और इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया आया है आपका, और वो है आपका 13.89 बिलियन राइट ब्रेन में, राइट ऑक्सीपिटल लोब। राइट ऑक्सीपिटल लोब यहाँ सबसे पीछे, राइट साइड में सबसे पीछे। क्या करता है ये ब्रेन लोब, जरा इसके काम समझ लेते हैं, फिर मुझे बताना है कि आप इन कामों को करने में कितने उस्ताद हो या नहीं हो। ठीक है। 13.89 बिलियन न्यूरॉन्स, राइट ऑक्सीपिटल लोब, ये करता है विजुअल अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज का विजुअल एस्पेक्ट, वो चीज कैसी दिख रही है, वो आपका सबसे स्ट्रांग है। ठीक है, आपको हर चीज़ है ना अच्छी दिखनी चाहिए। मतलब खाना कैसा बना है वो आपके लिए उतना मैटर नहीं करता, खाना कैसा दिख रहा है, प्रेजेंटेशन कैसी है, वो आपके लिए बहुत मैटर करता है। योर ब्रेन इज अ विजुअल ब्रेन। अगर मैं आपको ये बोलूं, ये हमारे थंबनेल में भी काम करता है। हाँ, थंबनेल कैसी दिख रही है। ओके, है ना। तो आपका ब्रेन है विजुअल ब्रेन। अच्छा, गाड़ी चलाते हो आप? हाँ। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप बहुत ही धुआंधार जबरदस्त ड्राइवर होंगे, क्योंकि आपकी रिपोर्ट ये कहती है इसी सेक्शन में, डिस्टेंस, एंगल, स्पीड, ये आपके ब्रेन का बहुत स्ट्रांग पार्ट है। डिस्टेंस, जूम करके गाड़ी निकाल लोगे, सामने बाजू वाला बैठा आदमी है ना, उसकी हार्ट बीट ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे हो जाती है, और आप जुप से गाड़ी निकाल देते हैं। एग्री। क्योंकि आपके ब्रेन का डिस्टेंस मैनेजमेंट, एंगल और स्पीड, ये कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, क्या बात है। सीनिक ब्यूटी, अच्छा, सीनिक ब्यूटी आपका ब्रेन बहुत पसंद करता है। ग्रीनरी, माउंटेन्स, राइट, नदी, समुद्र, इस तरह की जो नेचुरल ब्यूटी है उसके लिए आपका ब्रेन, मतलब आप ऐसे व्यक्ति हो जो कभी भी मूड बन गया और घूमने के लिए तैयार रहते हो हमेशा। एग्री। आपको प्लान की भी जरूरत नहीं है। एग्री। अंडरस्टैंडिंग मैप्स एंड डायरेक्शन, मैप्स को समझना, डायरेक्शन को समझना, लोगों के चेहरे याद रखना, ये आपके ब्रेन की कोर स्ट्रेंथ है। ये तो मेरी जो रिलेट करता हूँ, सारी चीजें मैं रिलेट कर रहा हूँ, मेरी बारे में सारी बातें मेरी हो रही है इधर। तो ये तो बस मैंने अभी एक ही पार्ट बताया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो और मेरे जो ये वीडियो देखेंगे ना, जो मुझे जानते हैं उनको सब पता है। ये तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, तो ये आपके ब्रेन का राइट ऑक्सीपिटल लोब जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब चलते हैं सेकंड और थर्ड हाईएस्ट एरिया पे। उसके साथ साथ आपका जो ब्रेन है, जो सेकंड हाईएस्ट रीडिंग मुझे दिख रही है, वो दिख रही है मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर 12.96 बिलियन न्यूरॉन्स। ये 12.96 बिलियन न्यूरॉन्स कहाँ है? आपके लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब में, लेफ्ट साइड में, फ्रंट में, बिल्कुल। ओके, राइट। ये लोब क्या करता है? ये आपको बनाता है सेल्फ डिस्कवरी वाला व्यक्ति। एक वो अमिताभ बच्चन की पोएम थी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है। तो ये पोएम की लाइन आपके ऊपर एकदम फिट बैठती है। आप खुद की खोज में निकलने वाले व्यक्ति हो। सेल्फ एनालिसिस करना, सेल्फ इवैल्यूएशन करना, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, किन चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ, सेल्फ डिस्कवरी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोग
अपना गोल बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सेट करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन होता है। आप कभी डंडे के साथ काम कर ही नहीं सकते। आपको डंडा अंदर से आता है कि यार मेरे को ये करना है हर हाल में। इंटरनल मोटिवेशन, इसमें लिखा हुआ है वर्ड इंटरनल मोटिवेशन। तो ये जो इंटरनल मोटिवेशन वाला पार्ट है ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। आइडेंटिफाइंग गोल्स, प्लानिंग। आप एक बात बताओ, आपकी प्लानिंग जबरदस्त है या नहीं है? गोल आइडेंटिफाई करना और उसके लिए प्लान करना, ये आपके ब्रेन की कोर स्ट्रेंथ है। आप मतलब मैं क्या बोलूं, अगर आप किसी को टपका भी दो ना तो ऐसी प्लानिंग करोगे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। ये क्या बातें बोल रहे हो आप? कैमरे में से काट देना भाई इसको, कॉल लपेटे में आएगा। ठीक है। तो योर प्लानिंग इज सो माइन्यूट, एक एक चीज में बाल की खाल निकालना, गहराई तक उतरने की कैपेबिलिटी है। हाँ, और ऐसे लोगों का, अभी तो क्योंकि आप यंग हो, पर जब आप शायद 40s में आ जाओगे ना तो ऐसे लोगों का ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत रुझान होता है। तो मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना, ये भी आपके ब्रेन की कोर स्ट्रेंथ है। अभी तो खैर आप बहुत यंग हो, पता नहीं करते हो नहीं करते हो, पर ये आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ है। लेकिन अच्छा लगता है मुझे, अच्छा लगता है। हाँ, अब अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि ब्रेन में ये स्ट्रेंथ है। अगर ब्रेन में स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो अच्छी नहीं लगेगी ये सारी चीज़ें। इसलिए हम पहाड़ों में घूमने निकलते हैं। ओके, पहाड़ों में घूमने निकलते हो तो आपका ये जो एक और एरिया बताऊं मैं आपका फाइन मोटर स्किल्स भी बड़ा अच्छा है। फाइन मोटर स्किल्स होता है वो काम जो हम सिर्फ अपनी उंगलियों से या अपने कलाई तक के एरिया से करते हैं, उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। इसमें क्या आ गया, जैसे आप बैटिंग कर रहे हो तो उसमें रिस्ट वर्क एक इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग कर रहे हो रिस्ट वर्क एक इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, राइट, ये कीबोर्ड में टाइपिंग करना, तो कोई भी काम जो फिंगर से या सिर्फ रिस्ट वर्क से कर रहे हो। अभी तक मेरी उम्र में मैंने यही किया है। यहाँ तक आने तक भी यही किया है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, लेफ्ट ब्रेन में बॉक्स नंबर 3 है 12.96 बिलियन न्यूरॉन्स, और ये आपका लेफ्ट पेरिटल लोब है। और ये क्या करता है बताता हूँ। फाइन मोटर स्किल्स, हैंड राइटिंग, आर्ट वर्क, फिंगर मूवमेंट, हैंड जेस्चर एंड थिंकिंग डिफरेंटली। कि स्टेज पे कैसे खड़ा होना है, हाथों को कैसे रखना है, सामने हाथों को जॉइंट करके रखना है, पॉकेट में डालना है, फिंगर मूवमेंट कैसे चलानी है, ये एरिया आपका एकदम मक्खन की तरह स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं पता आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या नहीं बजाते, लेकिन अगर आप इस उम्र में भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखो, चाहे वो गिटार है, तबला है, पियानो है, तो आपका ब्रेन इतना कैपेबल है, महीने भर के अंदर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में मास्टर हो जाओ। गिटार रखा है सर, ट्राई करता हूँ बस, तो फिर ठीक है। तो गिटार है, अब मैंने आपको डेटा भी दे दिया, अब बस एक्शन की जरूरत, बजाना है बस। ठीक है, तो ये आपके ब्रेन के कोर स्ट्रेंथ एरिया है। ओके, अच्छा एक चीज और बताऊं, एक वीक एरिया के बारे में बात करूं। जरूर। आपकी भाई साहब लोगों से ज्यादा पटती नहीं है। आप लोग आपको है ना, लोग आपके दिमाग में जल्दी से उतरते नहीं है, राइट, याद भी नहीं रहते। हाँ, यू आर नॉट अ गुड टीम प्लेयर। आई विल टेल यू आर नॉट अ गुड टीम प्लेयर, यू आर अ गुड लीडर। बट आप एक टीम के साथ एक टीम मेंबर के रूप में काम नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जब टीम का दूसरा मेंबर ढंग से काम नहीं करता, आपको आता है गुस्सा और आप निकालते हो फ्रस्ट्रेशन। और ऐसा आदमी टीम मेंबर बनने के लिए नहीं बना, वो राजा बनने के लिए, वो टीम लीडर बनने के लिए बना है। तो कुछ कहना है आपको सर? एग्री, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन की एक और स्ट्रेंथ है। ओके, तो ये है आपके ब्रेन की ओवरऑल रिपोर्ट, ओवरऑल स्ट्रक्चर। एक वैसे तो देखो पूरी काउंसलिंग करने में अंदर 1 घंटा लगता है। हाँ, इसमें बहुत सारे पेज है। मेन आपने मोटा मोटा बता दिया। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब आप मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि कितना एक्यूरेट है। अब आप मुझे बताओ, 2 चीज़ें बताना आप मेरे को। एक तो आप मुझे बताओ प्रोसेस, आपने रिपोर्ट जनरेट करी खुद अपने हाथों से, तो आपको प्रोसेस कितना इजी या कितना डिफिकल्ट लगा। और दूसरा मुझे बताओ कि जो इसकी फाइंडिंग्स, जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं, उससे आप कितना सहमत हो। पहली बात तो प्रोसेस में तो कुछ भी टाइम नहीं लगा, बहुत इजी है। 5 मिनट का टाइम मिला, कहीं मेट्रो में बैठ के भी ये काम किया जा सकता है। करेक्ट। तो इसके लिए तो टाइम, लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, इसका तो टेंशन ही खत्म कर दिया आपने। भाई जाना है, कहीं अपॉइंटमेंट लेना है, फिर टेस्ट कराएंगे, कब वो रिपोर्ट देगा, कौन बताएगा, कौन समझाएगा, वो तो सबने ईजी आपने कर दिया। यही अगर रिपोर्ट निकाल के चैट जीपीटी को देंगे ना तो वो बोल के और बता देगा। एब्सोल्युटली राइट, वो ईजी हो गया पार्ट। बिल्कुल। दूसरा, इसमें जो आपने बताए हैं मेरे कोर पॉइंट्स, उनसे सबसे मैं एग्री करता हूँ। मेरे को गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में आ जाता है मुझे, वो यार ये काम ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, कैसे हो गया। तो वो सारी चीज़ें आपने जो बताई है, ये मुझे नहीं पता, मेरी टीम को भी पता है। ओके, का सर कैसे हैं, मुझे पता थी नहीं, मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, आपकी टीम से पहली बार मिल रहा हूँ। इन जितने भी आपने पॉइंट बताए, इन सबसे मैं एग्री करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ अभी घर में 1-2 मेंबर की और करा के देखता हूँ कितना एक्यूरेट आता है। मैं भी ट्रायल लूंगा इसका। तो कितना % आपको लग रहा है कि कितना %? आपने जैसे 90 बताया, तो 90 तो क्रॉस है, ये है ना, 90 क्रॉस है। तो वही मेरा दावा है, 90%। 90 क्रॉस होने का मतलब ये हो गया कि
जैसे इसमें आपने ये बता दिया कि आप टीम प्लेयर नहीं बन सकते, लीडर बन सकते हो, तो ये एक थोड़ा सा हिंट मिल जाता है आदमी को कि यार मैं लोगों के साथ काम करना है कि मेरे को उनके ऊपर काम करना, करेक्ट। तो वो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती है, करेक्ट। और एक कौन सी कैटेगरी में अपन को जाना है वो थोड़ा हिंट मिल जाता है, हिंट मिलने के बाद वो काम इजी हो जाता है। करेक्ट। ऐसा बंदा अगर MBA करे और मैनेजमेंट में जाए, बहुत बढ़िया काम करेगा। हाँ, क्योंकि उसे लोगों से काम करवाना आता है, ठीक है। तो आप एक अच्छे टीम प्लेयर नहीं हो, लेकिन अच्छे टीम लीडर हो, बहुत बढ़िया। जैसे सचिन और धोनी का एग्जांपल ले लेते हैं। सचिन बहुत बढ़िया बैट्समैन रहे हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट, अभी हम बात भी कर रहे थे। लेकिन जब जब उनको कैप्टन बनाया गया, उनकी परफॉर्मेंस गिर गई। लेकिन वहीं अगर हम धोनी की बात करें तो बहुत बढ़िया कैप्टन रहे हैं, कैप्टन कूल के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो धोनी वाज बोर्न विद योर काइंड ऑफ क्वालिटी, या ये कह लो कि यू वर बोर्न विद धोनी काइंड ऑफ क्वालिटी। कैप्टन कूल हो आप, तो यू कैन हैंडल योर टीम वेरी वेल, राइट। ये है। अब तो क्या ही बात करूं सर, ये तो अलग चीज निकाल दिया आपने, है ना, रेवोल्यूशन है। और पता मजे की बात, और मजे की बात पता क्या, मजे की बात ये है कि इस बिजनेस का पूरी दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं। ये क्या, थोड़ा सा बताइए क्यों नहीं है कंपटीशन? ये तो कॉपी पेस्ट अगर कोई करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकता, और कर सकता है नहीं कर सकता वो भी बताओ। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ऑन कैमरा सभी को ये चैलेंज करता हूँ, जिसको भी ऐसा लगता है इंडिया में IT कंपनी की कमी तो नहीं है, वो दबा के, राइट। एक माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी अपना कोई सॉफ्टवेयर विंडोज या MS ऑफिस निकालती है ना, तो दिल्ली में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे वो अगले दिन 100 रुपए में क्रैक कर देते हैं उसको, ठीक है। पायरेटेड वर्जन आ जाते हैं उसके, ठीक है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कैमरे पे ये बात बोल रहा हूँ कि इंडिया में दुनिया भर की IT कंपनीज है। कोई भी IT कंपनी या कोई भी एक्सपर्ट जितना मर्जी जोर लगा ले, वो इस टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर सकता। क्या बात है, मतलब कंपटीशन है ही नहीं, जीरो कंपटीशन, राइट। दो तरह के बिजनेस होते हैं, देखो आप तो कई सारे फाउंडर से मिलते हो, बात करते हो, अलग अलग बिजनेस करते हैं जो लोग। तो दो तरह के बिजनेस होते हैं इस दुनिया में। एक होता है रेड ओशन बिजनेस, एक होता है ब्लू ओशन बिजनेस। इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के नाम से। रेड ओशन बिजनेस क्या होता है? रेड ओशन बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिनमें दुनिया भर का कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, लोग पैसे की मारामारी कर रहे हैं, दुनिया भर के प्लेयर हैं, और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मार्जिन घटते जा रहे हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, घर नहीं चल रहे हैं लोगों के, और लोग उस बिजनेस की वजह से कर्जे में चले जाते हैं। तो ये है रेड ओशन बिजनेस, और 99% बिजनेस आज की डेट में रेड ओशन बिजनेस है। कोई भी बिजनेस उठा लो, हर बिजनेस में कोई ना कोई कंपटीशन है, चाहे कपड़े का बिजनेस कर लो, जूते का कर लो, खाने पीने का कर लो, कोई भी कर लो। इसीलिए 99% बिजनेसेस की जो लाइफ है ना, वो मैक्सिमम 5 साल है। 5 साल के अंदर 90% से ज़्यादा बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, ये डेटा है, राइट। एक दूसरी कैटेगरी होती है ब्लू ओशन बिजनेस। ब्लू ओशन बिजनेस क्या होता है? जिसमें या तो कोई कंपटीशन ना हो, या बिल्कुल ना के बराबर कंपटीशन हो, एक आध प्लेयर और होगा आपके साथ साथ, और डिमांड बहुत है, दुनिया भर के कस्टमर अवेलेबल हैं, और आपके मार्जिन हाई है, कंपटीशन लो है। क्योंकि मार्जिन और कंपटीशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। कंपटीशन हाई होगा तो मार्जिन गिरेगा, कंपटीशन लो होगा तो मार्जिन बढ़ेगा। तो ब्लू ओशन बिजनेस वो होता है जिसमें कोई कंपटीशन ना हो और मार्जिन बहुत हाई हो। आइरिस एनालिसिस एक ब्लू ओशन बिजनेस। अच्छा, इसमें रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है क्या? हाँ, रिलेशनशिप के बारे में तब पता चलता है जब सामने दूसरा जो व्यक्ति है उसकी भी रिपोर्ट निकलेगी, दोनों के मूड स्विंग वगैरह सब मैच कैसे, कंपैटिबिलिटी, यस, कंपैटिबिलिटी, दोनों की रिपोर्ट सामने, वही कुंडली होगी दोनों की है। यस यस यस। नहीं, कुंडली कह के अपमान मत करो हमारे। हाँ, ये है ना, हाँ, ये साइंटिफिक असेसमेंट है, इसको कुंडली कह के इसका अपमान मत करो। वो बनाते ना 36 के 36 गुण, कितने गुण होते हैं? जिन्हें उसमें इंटरेस्ट है वो पंडित ज्योतिषी के पास जाए। दुनिया भर में गली गली में भरे पड़े हैं, एक पत्थर कहीं इधर उधर फेंकोगे तो किसी ज्योतिषी पे जाके गिरेगा। तो हमें ज्योतिषी से कंपेयर मत करो। सॉरी सॉरी, माय बैड। तो ये आपका बिजनेस कैसे काम करता है, और ये अगर ये बिजनेस कोई करना चाहे तो क्या मॉड्यूल आप अभी लेके आ रहे हो? क्योंकि इसमें जैसे मैं बात करता हूँ आगे, क्या तो स्कोप है आइरिस एनालिसिस, अगर कोई बिजनेस करना चाहे क्या स्कोप है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कैसे स्ट्रक्चर करना पड़ता है, कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कितने साल करना है, मतलब थोड़ा पूरा डिटेल में डिकोड कीजिए इसको। अच्छा, पर फिर उससे आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि हमको सेल करने की कोशिश करना है, या ऑडियंस को ऐसा? नहीं, मुझे समझना है ना पहले, तो आपको ऑडियंस को तो बाद में समझना है। तो मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मैं ये जानकारी देने आया हूँ। बेचना तो वो जब उनका मूड होगा, जब उनको समझ आएगा तब खरीदेंगे, ठीक है, तो समझना पड़ेगा पहले। परफेक्ट। तो ऑडियंस आप सब लोगों को बता रहा हूँ मैं, वी आर नॉट सिटिंग हियर टू सेल एनीथिंग, बट येस, क्योंकि महेंद्र जी ने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे काम करता है, एंड इट इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज, राइट। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी टेक्नोलॉजी है ना, इसको हम वाइट लेबल करके दूसरे इंसान को दे देते हैं, राइट। यानी कि हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम नहीं करते, ठीक है। फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है महेंद्र जी? पैसे आपके लगे हैं,
आपने फ्रेंचाइजी ले ली किसी कंपनी की और ब्रांड उस कंपनी का प्रमोट होता है। फिर आज अगर मैं किसी एक्स ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लूं, मेरे से वो एक्स ब्रांड 2-4 करोड़ रुपए ले लेगा, पर बोर्ड तो उन्हीं का लगेगा ना, उनके नाम का। तो लोगों को ये बात है ना पिंच करती है कि यार पैसे मेरे और प्रमोशन उनकी कंपनी का हो रहा है, उनके ब्रांड का हो रहा है। तो हमारे मॉडल में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मॉडल में फ्रेंचाइजी मॉडल है ही नहीं। हम फ्रेंचाइजी नहीं सेल करते। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरी टेक्नोलॉजी को वाइट लेबल करके आपके अपने ब्रांड पे तैयार करके आपको देते हैं। आपको ट्रेन करेंगे, एजुकेशन देंगे। यूएसए का एक इंस्टीट्यूट है जिसके साथ हम एफिलिएटेड हैं। तो आपका एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को आप पास करते हो तो यूएस से आपका एक सर्टिफिकेशन आता है। और ये सब करने के बाद, ट्रेनिंग, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन करने के बाद, सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा वाइट लेबल करके, आइरिस एनालिसिस का सॉफ्टवेयर वाइट लेबल करके हम आपको आपके ब्रांड पे दे देते हैं। उससे आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ जनरेट कर सकते हो और हर एक रिपोर्ट पे आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, लोगो सब कुछ आएगा। तो ब्रांडिंग हो गई आपकी। ठीक है। अब क्योंकि आप मेरे फ्रेंचाइजी नहीं है, आप अपना खुद का ब्रांड चला रहे हो, तो जो बिजनेस मॉडल है हमारा वो है अपने खुद के ब्रांड का। राइट। अब क्योंकि आप खुद एक ब्रांड ओनर हो, तो आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो करोगे? 3 अलग अलग तरीके से आप अपने रेवेन्यू स्ट्रीम तैयार करोगे। हमारे देश में आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ट्रिपल इंजन सरकार। तो यहाँ पे भी ट्रिपल इंजन की पावर आपके बिजनेस में मिलती है आपको। कैसे? नंबर 1, यू कैन सेल रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द कस्टमर। ठीक है। आप एंड यूजर को अप्रोच कर सकते हो। आप किसी स्कूल में जा सकते हो, कॉलेज में जा सकते हो, कोचिंग सेंटर में जा सकते हो। और हमारे देश में बच्चों की कमी है क्या? राइट। दुनिया का हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आज की डेट में हमारा देश। तो हमारे देश में बच्चों की और पॉपुलेशन की तो कमी नहीं है। जहां भी नजर उठाओगे आपको एक प्रोस्पेक्ट कस्टमर आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट, यू कैन सेल दीज रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द कस्टमर। तो उससे आपका एक रेवेन्यू आएगा। दूसरा, आप क्योंकि अपना खुद का ब्रांड चला रहे हो, तो आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजीज आगे दूसरों को बांट सकते हो। ठीक है। और वो भी पूरी दुनिया में कहीं भी। कोई लिमिटेशन नहीं है, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन कि आप दिल्ली में ही बनाओगे या राजस्थान में बनाओगे, गुजरात, पूरी दुनिया में कहीं भी आप अपना फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा कर सकते हो। ठीक है। और जब आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो एक फ्रेंचाइजी मोटा मोटा 2 लाख रुपए में जाती है। तो आपकी वो एक सेकेंड रेवेन्यू हो गया आपका। तीसरा, जब आप ये फ्रेंचाइजीज बना लोगे तो ये फ्रेंचाइजीज आगे जो भी रिपोर्ट सेल करेंगी, इनके द्वारा सेल की गई हर एक रिपोर्ट के ऊपर आपको एक रॉयल्टी मिलेगी। ठीक है। क्योंकि फ्रेंचाइजी में हमेशा ऐसा होता है, ब्रांड को एक रॉयल्टी मिलती है। तो आपके पास 3 अलग अलग सोर्सेज होंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रेंचाइजीज ऑफ योर ब्रांड। एंड नंबर 3, रिसीविंग रॉयल्टी फ्रॉम द फ्रेंचाइजीज। ठीक है। तो ये है बिजनेस मॉडल। ठीक है। राइट। अभी आप फ्रेंचाइजी वगैरह भी दे रहे हैं? हम फ्रेंचाइजी नहीं देते, जैसे मैंने बोला, हम ब्रांड बनाते हैं वाइट लेबल करके। तो इसका क्या कॉस्टिंग आता है वैसे? कॉस्टिंग देखो, इसमें है 3 अलग अलग तरह का कॉस्ट है। इसमें सेटअप कॉस्ट होती है वो। सबसे पहले आती है पूरा का पूरा वाइट लेबलिंग, सॉफ्टवेयर की वाइट लेबलिंग का कॉस्ट। उसके बाद जीएसटी, और उसके बाद जो मैंने बताया, हम एक यूएसए के इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मिस एंड जेनेटिक इवैल्यूएशन। तो कोई भी व्यक्ति उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करता है और एग्जाम देता है, और तब उसका सर्टिफिकेशन आता है। वो किस टाइप का एग्जाम होता है? हाँ, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं सारे, और सब कुछ आईज, ब्रेन, काउंसलिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। उस एग्जाम की जो एग्जामिनेशन फीस है ना महेंद्र जी, वो एग्जामिनेशन फीस ही $2222 है। और ये इन्फॉर्मेशन आप उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तो 3 तरह की सेटअप कॉस्ट है। नंबर 1, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, जो कि है 5,55,555 रुपये। ठीक है। उसके ऊपर 18% जीएसटी, जो कि 1 लाख रुपए बनता है। ठीक है। प्लस एग्जामिनेशन फीस, जो कि है $2222। $2222 आज की डेट में इंडियन करेंसी में करीब 2 लाख रुपए बनते हैं। ठीक है। तो इन तीनों कॉस्ट को जब ऐड करोगे तो ये रफली अराउंड 8.5 लाख रुपए की कॉस्ट आती है। तो 8.5 लाख रुपए का इसमें सेटअप फीस लगता है, और ये खर्चा करके आपको ऊपर से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। ये पूरा का पूरा बिजनेस आपको 100% रेडीमेड सिस्टम आपको मिल जाता है। 8.5 लाख रुपए में अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो भी AI बेस। एब्सोल्युटली, पूरा ऑटोमेशन। एब्सोल्युटली। ये सॉफ्टवेयर जैसे वाइट लेवल करके आपने प्रोवाइड करवा दिया, तो अब बैकएंड सपोर्ट वगैरह आपकी टीम देखेगी या हमारा अलग से टीम बैठा नहीं पड़ेगी? आपको कुछ नहीं करना, ये सारा का सारा सिस्टम हमारी टीम
मैनेज करती है, सपोर्ट करती है, राइट। और अगर आपको 24/7 सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, उसके अलावा हम आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में भी सपोर्ट करते हैं। आपको फ्रेंचाइजी बनाने में मदद करेंगे, आपको रिपोर्ट जनरेट करने में लीड्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको ऐसे कोई पॉडकास्ट करना है, कहीं अपनी मार्केटिंग करनी है, उसमें हम आपको मदद करेंगे। हमारे पास एक CDM का डिपार्टमेंट है, CDM, चैनल डेवलपमेंट मैनेजर। तो चैनल डेवलपमेंट मैनेजर क्या करेगा, वो रात दिन आपको फ़ोन करेगा, आपसे बात करेगा, सर बताइए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है काम करने में, कोई हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई ग्राफिक चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, कोई कुछ भी करना है, तो चैनल डेवलपमेंट मैनेजर की टीम आपके साथ रात दिन काम करती है आपके बिजनेस को ग्रो ये वाइट लेवल होने के बाद में भी? वैस वाइट लेवल होने तो के इसके बाद में आप करने का पीछे रीजन, क्योंकि आप तो पैसे देके फ्री कर चुके हो, तो सपोर्ट मतलब आपके क्या प्रॉफिट है बाद में? मेरा प्रॉफिट ये है कि जो भी रिपोर्ट जनरेट होती है, जैसे मैंने बोला 5,500 रुपये की एक रिपोर्ट है, 5,500 रुपये की रिपोर्ट पे मेरे को 19% AI चार्जेस मिलता है, जो कि 1,055 रुपये बनते हैं। तो 1,055 रुपये मेरे को मिलेगा हर एक रिपोर्ट पे, ये वाइट लेवल होने के बाद में भी? हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरी है, राइट। और मैं ये रॉयल्टी हो गई आपकी? रॉयल्टी कह सकते हो आप इसको। ठीक है। तो 19% चार्जेस मेरे को मिलता है, और हर एक रिपोर्ट पे कस्टमर के पास जो ब्रांड ओनर है उसको हर एक रिपोर्ट पे 4,500 रुपये मिलता है। अब 4,500 में उसका सर्वर कॉस्ट वगैरह और वो सर्वर वगैरह सब अगले करेगा? सब नहीं, उसको कुछ नहीं, वो भी हम देंगे, वो भी आप देंगे? सर्वर हमारा, मेंटेनेंस हमारी, यूआर, सब कुछ आपको इसके ऊपर कुछ 8.5 लाख रुपए देके फ्री? हाँ, सब कुछ हमारा। फिर प्रमोशन मार्केटिंग अगले की? बस दैट्स ऑल। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने शुरू बोला, मैं 2.25 साल से 27 महीने से बिजनेस कर रहा हूँ। 28 जनवरी 2024 को हमने इस बिजनेस को ऑफिशियली लॉन्च किया था मुंबई में, होटल रेडिसन में। 2.25 साल में मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि मैं अब 14 अप्रैल 2026 को रिटायरमेंट ले रहा हूँ, और मैं माउंटेन्स में, हिमाचल में शिफ्ट हो रहा हूँ। ठीक है, दैट्स द पावर ऑफ दिस बिजनेस। ये कुछ वो तो जैसे लोग कमेंट करेंगे MLM वाला सिस्टम तो नहीं है ये? कैसे है बताओ? वो कुछ बोलेंगे ये तो MLM वाला जोड़ने वाला काम हो गया। MLM का क्या मतलब होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल। मैंने आपको जोड़ा, आपने किसी और को जोड़ा, उसने किसी और को जोड़ा, उसने किसी और, वो चेन खत्म ही नहीं होती है। यहाँ पे मल्टी लेवल का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे तो व्हाइट लेवल, आपका ब्रांड और आपके अंडर में फ्रेंचाइजी, बस। और फ्रेंचाइजी मॉडल इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल, सक्सेसफुल मॉडल है। चाहे वो डोमिनोज की बात कर लो, चाहे मैकडोनल्ड की बात कर लो, पिज्जा हट की बात कर लो, KFC की बात कर लो, राइट, चाहे वो स्टारबक्स की बात कर लो, ये सब फ्रेंचाइजी मॉडल ही तो है। सारी दुनिया में पॉपुलर है। तो हम भी वही बोल रहे हैं कि हम आपको टेक्नोलॉजी ब्रांड आपका बना के दे देंगे, और आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया में बांट जाओ, राइट। और बजाय इसके कि आप मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लो, आप खुद एक मैकडोनल्ड खड़ा कर लो यार, हम बना के देते हैं ना आपको, दैट्स ऑल। सबसे बड़ी बात ये इंडिया में बेस नहीं है, वो ऑल वर्ल्ड वाइड हो गया है। यस, आप अपने घर में सोफे पे बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, बाथरूम में बैठ के, पॉट पे बैठ के धंधा कर लोगे। आप आराम से बाथरूम में नहा रहे होंगे, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, क्योंकि ये बिजनेस ऑटोमेशन पे चलता है। अभी ये पॉडकास्ट खत्म करके उठूंगा ना, तो कई पता नहीं कितने पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके होंगे, क्योंकि ये बिजनेस AI से चलता है, ह्यूमन बींग से नहीं। ठीक है, AI को छुट्टी नहीं चाहिए, ह्यूमन बींग्स को छुट्टी चाहिए। ठीक है ना, दैट्स द पावर ऑफ दिस बिजनेस। तो जैसे अभी बात करें, 2 साल आपने बिजनेस ओपन किए हो गए, ऑब्वियसली लॉन्च कर दिया आपने, तो अभी तक आपने कितनी ब्रांड्स बना दी? 55। और सभी अभी चल रही है? यस। ये तो नहीं कोई बना के फिर वो बैठ गया यार नहीं हो रहा मेरे से? तो एवरीबॉडी इज डूइंग वेल, धंधा कर रहे हैं और बढ़िया कमा रहे हैं पैसा, नो डाउट अबाउट इट। और सबकी अलग अलग वाइट लेबलिंग है? यस। तो इसमें तो वो कंपटीशन हुआ ही नहीं ना, वो तो आपका ही ब्रांड है और रॉयल्टी तो आती रहेगी। करेक्ट, कोई कंपटीशन है ही नहीं हमारा, है ही नहीं। राइट। तो ये पूरा बिजनेस आप बना के देंगे, इसके लिए एजुकेशन क्या चाहिए? हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको और आपकी ऑडियंस को कि ये बिजनेस है ना, हर किसी के लिए नहीं है महेंद्र। दिस इज नॉट फॉर द मासेस, दिस इज ओनली फॉर क्लासेस। और वैसे भी हम हर किसी के साथ काम करते नहीं है, इसलिए 2 साल में सिर्फ 55 ब्रांड हमने बनाए। हम खुद बहुत चूजी हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस धंधे में कोई गलत बंदा है। वो एक कहावत है ना, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो हम किसी भी गलत बंदे को इसमें एंट्री नहीं देते, उसका प्रॉपर स्क्रूटनी होता है। ऐसा नहीं कि कोई पैसे लेके बैठा है और हम उसको बोले कि हाँ भैया आ जाओ, नो। पैसे के बावजूद भी हम उसको प्रॉपरली स्क्रूटनी करते हैं, उसका इंटरव्यू होता है, और अगर बंदा अपने को समझ आता है तो ही उसकी एंट्री है। अब बात करते हैं कि कौन इस बिजनेस को कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हाँ। कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है। कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए आदमी, और बेसिक इंग्लिश पढ़ने लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। ये 3 मिनिमम क्राइटेरिया है, राइट। जो व्यक्ति ये क्राइटेरिया पूरा करता है वो ही इस बिजनेस को करने के लिए एलिजिबल है, दैट्स ऑल। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो इंडिया से है, इंडिया से बाहर से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, इंडिया के बाहर भी है लोग हमारे कस्टमर। दूसरा, ये बिजनेस करने के लिए
अगले को कंपनी बनानी पड़ेगी या वो आपकी कंपनी के साथ ही टाइप करके काम नहीं, उसकी अपनी कंपनी, क्योंकि उसका खुद का ब्रांड है ना, तो उसकी खुद की फर्म या कंपनी होनी चाहिए, खुद के पेमेंट गेटवे होंगे, सारा पेमेंट उनके पास आएगा, वो सब कुछ हम करके देंगे, लेकिन वो फर्म उनकी बना होनी चाहिए कोई, राइट, क्योंकि उनका खुद का ब्रांड है। तो ब्रांड के लिए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनाना चाहते तो आप एक फर्म बना लो। उन पे अगर कोई लीगल कुछ भी आता है तो वो कौन देखता है? वो तो हम देखेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमारी है ना। वो तो एक तरह से वी आर द मैन्युफैक्चरर एंड दे आर द सेलर, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो हमने किया है ना, तो कल को अगर कोई कोई लिटिगेशन आता है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कितना पैसा बना सकते हैं इस बिजनेस से? बता दूं? बता दीजिए, क्योंकि मेन चीज पैसा ही तो है। मैंने सिंपल बोला, कोई भी व्यक्ति जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, मैं कैमरे में देख के ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप को 24 महीने के लिए, 2 साल के लिए इस बिजनेस में झोंक देते हो, अपना तन मन और थोड़ा सा धन इस बिजनेस में लगा देते हो, तो 2 साल बाद आप रिटायर हो सकते हो। रिटायरमेंट, नो डाउट अबाउट इट। और मैं और मेरी पूरी टीम इस बात के लिए कमिटेड है कि हम आपके बिजनेस को ग्रो कराने में जी जान लगा देंगे भाई, जी जान। तो फिर मैं ये छोड़ के यही कर लेता हूँ? कर सकते हो, कर सकते हो। क्यों? चलो दोनों भाई चलते हैं फिर हम पहाड़ों पे। मैं तो घर ले ही रहा हूँ, एक आपके लिए भी ले लेते हैं, राइट। समझते हैं आपके बिजनेस को और समझूंगा मैं डीप में जाके, क्योंकि आपकी वेबसाइट तो है ही, वहाँ पे डिटेल में होगा पूरी चीज़ें। तो मैं टेस्ट एंड ट्रायल करूँगा, फिर आपसे जुड़ूंगा, मोस्ट वेलकम। व्यूवर्स भी देखेंगे। मोस्ट वेलकम। चलो, अभी के टाइम कोई ऑफर है? मतलब अभी जैसे अगर मेरे व्यूवर्स या मैं अगर ये बिजनेस करना चाहूँ तो मुझे क्या देना होगा, क्या करना होगा और कितने दिन में होगा, सब कुछ बताइए। राइट, पूरा का पूरा सिस्टम 12 से 15 दिन के अंदर रेडी करके आप 15 दिन के अंदर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। 15 दिन में? 15 दिन के अंदर, ठीक है। आज आप ऑन बोर्ड होते हो, पेमेंट करते हो, 15 दिन के अंदर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, राइट। और ऑफर, मतलब ये ऑफर कहाँ से आ गया बीच में है? वो देखो, अपने इंडिया है, एक सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ पैसे वही हो गया ना, सस्ते की तरफ ज़्यादा भागते हैं लोग। तो सस्ता तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक कोई ऑफर आपकी तरफ से, 2 साल होने को चले, आप रिटायरमेंट पे हैं, तो कोई ऑफर तो बनता है। राइट, वैसे भी मेरा मोह माया से ना थोड़ा सा मन हट चुका है, राइट, बिकॉज आई हैव अचीव्ड वट एवर आई वांटेड टू अचीव, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ सेलेक्टेड लोग हमारे साथ जुड़े। और अभी ये मार्च का महीना चल रहा है, मार्च में पॉडकास्ट रिलीज हो रहा है, और मार्च का महीना आपको पता ही है महेंद्र कि किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ा मंथ होता है, क्योंकि मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड क्लोजिंग होती है। तो हर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू करना चाहती है और अपनी बुक्स को मजबूत करके दिखाना चाहती है। हम भी कर रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ एक और मार्च में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे लिए बहुत पर्सनल है, और वो है कि मार्च में 19 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और मैं माता का भक्त हूँ, सही बताऊँ, हमारे घर में हर नवरात्रे दोनों बार, क्योंकि 2 बार साल में नवरात्र आते हैं, दोनों बार अखंड ज्योत जलती है हमारे घर में। तो जो कुछ है सब उसकी कृपा से ही है, सही बताओ। ऑटोमेशन वहीं से हो रहा है। आप ऑटोमेशन वहां से हो रहा है, सही। मेरे से बड़ा तो ऑटोमेशन उसने लगा रखा है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल राइट। तो नवरात्रे हैं, मार्च भी है, तो 2 अलग अलग रीजन है। तो एक काम करते हैं, मैं आपकी ऑडियंस के लिए ओके, इस डील को इतना लुक्रेटिव बना देता हूं जो आपकी कल्पना के परे होगा। 8.5 लाख से आते हैं, ठीक है। तो टोटल 8.5 है। जो व्यक्ति महेंद्र जी के पॉडकास्ट को देख के हमारी टीम को अप्रोच करेगा, YTM, यस, YTM है ना, YTM रॉक्स। तो जो व्यक्ति महेंद्र जी के पॉडकास्ट को देख के हमारी टीम को अप्रोच करेगा और मार्च के महीने में अपना बिजनेस शुरू करेगा माता रानी के आशीर्वाद से नवरात्रों में, तो उसके लिए 5,55,555 रुपए का जो सॉफ्टवेयर है वो 100% फ्री। सॉफ्टवेयर ही फ्री? 100% फ्री। उसके अलावा अब वो फ्री है तो उसके ऊपर जो 18% GST लग रहा है वो भी 0 हो गया, क्योंकि पेमेंट ही नहीं जाएगा तो GST नहीं लगेगा। करेक्ट। क्या देना है कस्टमर को? ओनली सर्टिफिकेट, सिर्फ एग्जामिनेशन फीस $2,222, जो कि रफली 2 लाख रुपए बनते हैं। उसके ऊपर 18% GST, तो लगभग 2,36,000 रुपये होता है। तो बस आप मुझे एग्जामिनेशन फीस दो, और वो एग्जामिनेशन फीस भी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो थर्ड पार्टी फीस है, वो जाती है यूएस में। आपको मेरे को नहीं देना, मत दो, डायरेक्टली यूएस के इंस्टीट्यूट में भेज दो, अपने को कोई मतलब नहीं है। और वो सर्टिफिकेट लेके आ जाओ, बस सिस्टम आपका रेडी, राइट। मैं आपको मात्र एग्जामिनेशन फीस और GST में ये सारा का सारा बिजनेस आपके ब्रांड पे खड़ा करके दे सकता हूँ, परंतु इसमें एक परंतु है। क्या?
वो परंतु ये है कि अगर मैंने सबको बांट दी ये रेफरी की रेवड़ी तो इनका तो बिजनेस खड़ा हो जाएगा, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। नहीं, आपको रॉयल्टी मिलेगी ना। ना ना ना, तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी माता के आशीर्वाद से आने वाले सिर्फ 9 कस्टमर्स के लिए होगी। 9 नवरात्रे है ना, हर नवरात्रे के लिए एक बंदे के लिए ऑफर। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न होते थे ना, तो ये वो 9 नवरत्न होंगे जो ये डील ले सकते हैं और सिर्फ एग्जामिनेशन फीस देके अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और 10वां बंदा जो आएगा, हाँ, उससे पैसे कमाऊंगा मैं भाई। कितना? 8.5 लाख रुपए। ठीक है ना। मैं भी तो यार 20 बच्चे पाल रहा हूँ। मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं संन्यास थोड़ी ले रहा हूँ ना। रिटायरमेंट के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं, बल्कि आदमी ट्रेवल करता है, घूमता फिरता है ना। ये तो दिस इज द डील। हाउ इज इट? रेडीमेड बिजनेस आइडिया, 100% रेडी टू मूव। रेडी टू मूव। कंपनी लाओ, ब्रांड नेम दो और बिजनेस रेडी। एब्सोल्युटली। एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा व्हाइट कॉलर बिजनेस है। अगर आप किसी के सामने बैठ के बात भी करोगे ना कि आई एम इन द बिजनेस ऑफ फायर एनालिसिस, फुली सेफ, 100%, फुली लीगली, इसमें कुछ भी मतलब ऐसा सीन नहीं है जहां आगे जाके कोई लीगली बने। कोई इशू नहीं। और 25 साल की उम्र होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और एक बेसिक सर्टिफिकेट चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए बेसिक और एक इंग्लिश आनी चाहिए। एग्जाम देके सर्टिफिकेशन करना। तो 8.5 लाख का एक बिजनेस मॉड्यूल है ये, जो कि जो समझता है वो आगे बढ़े। ना 8.5 लाख का है, लेकिन उसको दे रहे हैं हम 236 में। ये बोल रहे हैं ना आपको, 236 में अभी 9 लोगों को दे रहे हो? कितने लोगों को दे रहे 9 हो? लोगों को। तो यार बिजनेस करने वाले बहुत है ना। नहीं, हम सिर्फ 9 के साथ काम करेंगे, है ना। 10वें आदमी से पैसे लेंगे पूरे। ओके। तो जो फाइनेंशियली स्टेबल है वो ये बिजनेस कर सकता है। अच्छा, इसमें कोई ईएमआई सिस्टम भी है क्या? नहीं, ईएमआई सिस्टम नहीं है इसमें, राइट। अब एग्जामिनेशन फीस है और बहुत बड़ा रकम नहीं है, राइट। 2 लाख प्लस जीएसटी 236 है। लेकिन अच्छा एक आइडिया तो मिला ना, और एआई बेस्ड बिजनेस कर सकते हैं जो घर बैठे आराम से कहीं जाना ही नहीं है। मैं भाई साहब आपको और आपकी ऑडियंस को बता दूं, मैं खुद क्योंकि एआई के फील्ड में कई समय से काम कर रहा हूं और एआई को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा हूं। जो व्यक्ति आज की डेट में एआई से नहीं जुड़ा है, अगले 5 साल में महेंद्र, उस आदमी को अनपढ़ की कैटेगरी में रखा जाएगा। अनपढ़ की कैटेगरी। हाँ, आपकी डिग्री कोई मायने नहीं रखेगी। आपने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, पीएचडी करी है, डजंट मैटर। अगर आपको एआई नहीं आता, आप अपने बिजनेस में या अपने काम में एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप एआई के किसी बिजनेस से नहीं जुड़े हुए, आप अनपढ़ की कैटेगरी में माने जाओगे। तो अभी समय है भाई साहब, अभी समय है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो, अभी मौका है। नहीं, हम तो खुद जैसे ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है, हम इसमें भी एआई का यूज करते हैं। वंडरफुल, सी, है ना। तो एआई हर जगह घुसा हुआ है आज की डेट में। हाँ। तो जिसने ये मौका देख लिया, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, वक्त उसी का ही है। वैसे भी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बोला है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जो व्यक्ति परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है वही फ्लोरिश करता है। वरना याद रखना आप, ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ जीवन दोनों सड़ जाते हैं। और सड़ा हुआ पानी पीने के लायक नहीं रहता और सड़ा हुआ जीवन जीने लायक नहीं रहता। क्या बात। तो अगर जो लोग चाहते हैं कि उनका जीवन सड़े ना, जिंदगी की गाड़ी फास्ट स्पीड से आगे बढ़े, तो एआई को अपनाओ, एआई से रिलेटेड बिजनेस शुरू करो, ताकि फ्यूचर आपका प्रोटेक्ट रहे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एब्सोल्युटली। संजय जी, मैं अब मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी बिजनेस बने हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी रहती है। आज तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट वगैरह किए हैं तो उन्होंने सबने अपनी एक स्टोरी बताई है कि मेरे साथ ये हुआ तब जाके मैंने ये किया। तो एक बिजनेस की शुरुआत किसी कारणवश होती है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आपके आइडिया कैसे आया और आपने कैसे इस पे काम किया? ओके, राइट। तो पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि वे डू आई कम फ्रॉम। मैं कोई अमीर बाप की औलाद नहीं हूँ, ठीक है। मैं, जैसे मैंने बोला, दिल्ली में ही पले बड़े हैं हम लोग, और हम लोग 6 बहन भाई थे। रिसोर्सेज बिल्कुल ज़ीरो, माँ बाप अनपढ़, हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, और मेरे फादर एक एल्कोहलिक फादर रहे हमेशा से। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन कोई दिन वो शराब ना पिए ऐसा नहीं हो सकता। और शराब पीने के बाद आपको पता ही है, इंसान की सेंसेस उसके कंट्रोल में नहीं रहती। डोमेस्टिक वायलेंस, गाली गलौज, चाइल्ड अब्यूजिव, ये सब कुछ मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। और पढ़ाई का कोई स्कोप था नहीं घर में, लेकिन फिर भी हालात, लेकिन मेरे अंदर पढ़ने में बहुत अच्छा था बचपन से ही। आई वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्कूल में टॉपर रहा हूँ मैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब जब वो समय गुजर गया ना, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सुविधाएं इंसान को बिगाड़ देती है और संघर्ष इंसान को निखार देता है।
तो क्योंकि मैंने वो संघर्ष देखा, मैंने वो स्ट्रगल देखा, डोमेस्टिक वायलेंस देखा, मारधाड़, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये सब देखा, तो शायद मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि भाई लाइफ में कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट मुझे कम से कम अपने फादर जैसा नहीं बनना है। पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो जाना है, तो कुछ काबिल इंसान बन जाऊंगा मैं। तो वहाँ से पढ़ने लिखने का बहुत एक जुनून था मेरे अंदर। और जैसे मैंने बोला, इन सारी समस्याओं के बावजूद भी मैंने अपने स्कूल में टॉप किया, 10th में, 12th में। और पढ़ाई लिखाई क्योंकि मेरी एक स्ट्रेंथ है, मैंने अपनी PhD कंप्लीट करी। तो कहानी शुरू होती है कोविड में इस बिज़नेस की। जब कोविड तक क्या कर रहे थे आप? कोविड से पहले मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, मैं आई वाज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट, और एंड आई वाज डूइंग वेरी वेल इन द कॉर्पोरेट। तो क्योंकि मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी होती थी मेरी, कॉर्पोरेट में भी मैं था। तो कोविड जब आया तो सारी दुनिया घर में बैठ गई, हम भी घर में बैठ गए। पढ़ने का शौक था, करने के लिए कुछ था ही नहीं उस वक्त लोगों के पास। लोग इंस्टाग्राम पे रीलें बना रहे थे उस वक्त। हमने भी 2-4 किताबें उठाई, पढ़ना शुरू किया। तो जब मैं क्योंकि ब्रेन मेरा सब्जेक्ट है हमेशा से, माइंड, ब्रेन, ये सब मेरे सब्जेक्ट हैं। तो जब मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबें पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करता है। और ब्रेन का एक इंडेक्स है, और वो इंडेक्स है हमारी आँखें। आपने एक कहावत सुनी होगी पहले कि आंखें मन का आईना होती हैं, है ना? तो यस, ये बिल्कुल सही है, आंखें मन का आईना होती हैं, आपके मस्तिष्क का आईना होती है। अगर आपने इन आंखों को एनालाइज कर लिया तो आप किसी के मस्तिष्क को एनालाइज कर सकते हैं, किसी के ब्रेन को एनालाइज कर सकते हैं। और ये मैंने कई अलग अलग तरह की रिसर्च, अलग अलग तरह की स्टडीज़ मैंने पढ़ी, उनको कंपाइल किया, और मेरा खुद का जो पिछले इतने साल का एक्सपीरियंस है उसको मैंने कंपाइल किया। और फिर उस वक्त AI भी आ रहा था, AI इंडिया में आ चुका था। और मैंने सोचा कि यार इस विजडम को अगर एक टेक्नोलॉजी के साथ मिला के कोई एक प्रोडक्ट तैयार कर दिया जाए जो इंडिया के बच्चों के लिए एक रेवोल्यूशन का काम करे, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक रेवोल्यूशन का काम करे, तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैंने उस सारी स्टडीज़, रिसर्च और विजडम को AI के साथ कंबाइन किया, अपनी पूरी टेक टीम तैयार करी, और फिर कहीं जाके 28 जनवरी 2024 को हमने ये टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने रखी। पहले आपने इसको ऑफलाइन डिकोड किया? हाँ, पहले हमने, फिर इसको ऑनलाइन किया? यस, पहले मैंने इसको ऑफलाइन डिकोड किया। मैं दुनिया भर के पेजेस भरता रहता था, लिखता रहता था, रात रात भर पढ़ाई करता रहता था। अब मेरे पास एक एक वो स्कैनर होता है ना, जो आंखों को स्कैन करता है, फिजिकल डिवाइस होता है, वो स्कैनर भी है मेरे पास माइक्रोस्कोप भी है। तो एक एक बंदे की आंखें में फिजिकली स्कैन करता था पहले, उसको फिर माइक्रोस्कोप में एनहेंस करके उसके जो पॉइंट्स होते हैं उनको देखता था, स्टडी करता था, डेटा निकालता था, रिपोर्ट जनरेट करता था, मैनुअली सारे काम, जैसे वो पहले गणना नहीं होती थी हाथों से, वैसे। और फिर मैं उसके जो रिजल्ट्स आते थे वो उन लोगों के साथ शेयर करता था कि महेंद्र जी, आपकी आंखों से ये मेरे को आपके ब्रेन के बारे में ये पता चला है, कितना एक्यूरेट है। शुरू में लोगों ने बोला कि यार ये तो 50% एक्यूरेट है। फिर मैंने कहा अच्छा, इसमें यानी कि और काम होना बाकी है। तो फिर 50 से 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ। तो जब लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये 100% एक्यूरेट है, तब मुझे लगा कि येस, अब समय आ गया है कि इस विजडम को, इस पढ़ाई को एक टेक्नोलॉजी के साथ क्लब करके एक प्रोडक्ट तैयार किया जाए, और वो प्रोडक्ट हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। हिंदुस्तान का ये तो वर्ल्ड वाइड वाला है, वर्ल्ड वाइड एक रेवोल्यूशन ला सकता है। इनफैक्ट एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कोविड में ही ये प्रोडक्ट, मतलब क्यों मुझे इस प्रोडक्ट से बहुत प्यार है, और क्यों मुझे लगता है कि हमारे देश के हर एक एंटरप्रेन्योर को इस प्रोडक्ट को एनकरेज करना चाहिए, उसका एक कारण हमारे देश के विजन से भी जुड़ा हुआ है। 2020 में गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इंट्रोड्यूस करी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंटरनेट पे पड़ी हुई है, कोई भी आदमी जाके गूगल पे सर्च करेगा NEP 2020 तो उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का PDF मिल जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पेज नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 2 और लाइन नंबर 1 मैं आपके साथ पढ़ के बताता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पेज नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 2, लाइन नंबर 1 क्या कहती है ये लाइन? ये कहती है, रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ये कह रही है कि हर एक स्टूडेंट की यूनिक एबिलिटी को आइडेंटिफाई करो, रिकॉग्नाइज करो और उसको फोस्टर करो। लेकिन कैसे? इस कैसे का कोई जवाब नहीं है। आपने दिया ना कैसे? आइरिस एनालिसिस, हाँ, आइरिस एनालिसिस उस कैसे का जवाब है। तो जब आप आइरिस एनालिसिस के बिजनेस से जुड़ते हो तो आप अपना सिर्फ बिजनेस स्टैब्लिश नहीं कर रहे हो, बल्कि आप गवर्नमेंट के विजन को कंप्लीट कराने में मदद कर रहे हो,
और देश को विश्व गुरु बनने की राह पर आगे लेके जा रहे हो। तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, ये हमारी गवर्नमेंट का जो विजन है एजुकेशन को लेके, उसके साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ पूरी तरह से अलाइंड है ये बिज़नेस। इसलिए ये बिज़नेस मुझे लगता है कि इस बिज़नेस के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम अपने देश में एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल हो सकते हैं। अच्छा, आपने गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया था अपने इस नए बिजनेस आइडिया को लेकर? नहीं, अभी तो नहीं किया, ऐसे कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ इस पॉडकास्ट को देख के हो सकता है कोई कांटेक्ट अगर हमें अप्रोच करे तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू। जब हम रिसर्च कर रहे थे तो उसमें कुछ अवार्ड का जिक्र था, आपको अवार्ड कहाँ से मिले हुए? हाँ, वो अवार्ड, यस यू आर राइट, ये जो अवार्ड हैं ये हमें ये जो बिजनेस है पूरा आइरिस एनालिसिस के बिजनेस को 2 पावरफुल अवार्ड मिले हैं, और वो भी किस कैटेगरी में? इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट इनोवेटिव बिजनेस। तो मोस्ट इनोवेटिव बिजनेस की कैटेगरी में हमें 2 अलग अलग अवार्ड मिले। एक अवार्ड हमें मिला था जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं श्री नयन मोंगिया जी, उनके माध्यम से। एक दूसरा अवार्ड मिला था मुझे बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय के जरिए से। तो इनफैक्ट अगर आपकी परमिशन हो तो उन अवार्ड के कुछ ग्लिम्स हम ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं ना? ठीक है जी। ये आपका जो सॉफ्टवेयर है, ये मरे हुए इंसान की अगर फोटो दिखा दे, उसकी आंखें दिखा दे, तो उसके बारे में पता कर सकते हैं उसका दिमाग किस लेवल का था? नहीं कर सकते। नहीं। ओके, इसमें लाइव फोटो चाहिए होती है? हाँ, लाइव आंखें। क्योंकि मैं जैसे अभी अपने जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, ट्विटर के ओनर हैं, फेसबुक के ओनर हैं, उनका दिमाग मैं देखना चाह रहा हूँ, उनका आईक्यू लेवल क्या है या वो कैसे काम करते हैं, उनका दिमाग किस लेवल का है, तो कैसे पता कर सकते हैं? नहीं, तो उनका एनालिसिस कराना पड़ेगा। ओके, तो किसी बड़े इंसान का आपने आज तक, जैसे आपने बताया कि 1 लाख प्लस रिपोर्ट्स जनरेट हो चुकी है, तो कभी आपने पाया कि एक थोड़ा शॉकिंग टाइप का, यार ये इतना पावरफुल दिमाग या इतना बड़ा हाई लेवल का आईक्यू हो, ऐसी कुछ रिपोर्ट देखी है आपने कभी? हाँ, कई रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें आईक्यू बहुत ब्रिलियंट है लोगों का, राइट। किसी की स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज़ बहुत आई हैं, तो ऐसी कई रिपोर्ट्स हमने देखी हैं। अच्छा, हाई आईक्यू वाले दिमाग का क्या रिपोर्ट होती है, थोड़ा सा अगर थोड़ा डिटेल में बताना चाहें? तो हमारे ब्रेन के 2 लोब होते हैं, मतलब वैसे तो 10 हैं पूरा जैसे मैंने बताया, पर हमारे ब्रेन के 2 इंपॉर्टेंट लोब हैं जो आईक्यू को तैयार करने में मदद करते हैं। एक लोब है हमारा लेफ्ट टेम्पोरल लोब। लेफ्ट टेम्पोरल लोब लैंग्वेज से डील करता है, लैंग्वेज हो गया, सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, इस तरह की चीज़ें। और दूसरा है हमारा लेफ्ट फ्रंटल लोब। लेफ्ट फ्रंटल लोब हमारा नंबर्स, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटीज, इन सब चीज़ों के साथ डील करता है। तो जिस व्यक्ति का लेफ्ट टेम्पोरल लोब यानी कि लैंग्वेज वाला लोब और लेफ्ट फ्रंटल लोब यानी कि नंबर्स और कैलकुलेशन वाला लोब स्ट्रांग है, उस व्यक्ति का आईक्यू स्ट्रांग होगा, राइट। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा पढ़ाई में हमेशा एक्सेल करेगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे कई केसेस आए हैं जहाँ पे जीनियस आईक्यू के लोग हैं जिनकी रिपोर्ट हमने निकाली। संजय जी, अपन ने काफ़ी बातें की, अपने स्टूडेंट की भी बातें की, अपने बिजनेस आइडिया की भी बातें की, और आने वाला टाइम किसका है वो भी हमें पता चल गया। और इस आइरिस एनालिसिस के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, वो मेरे हिसाब से सबको पता चल गया जी। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप इस अपने बिजनेस को अगर 1 मिनट में अगर डिस्क्राइब करना चाहो तो किस हिसाब से करोगे और किन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है? वंडरफुल, राइट। तो एक ऐसा बिजनेस जिसका पूरी दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है, तो 0 कंपटीशन और अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला बिजनेस है। बिजनेस चलता है 24/7 अक्रॉस द वर्ल्ड, वो भी बिना किसी स्टाफ, बिना किसी ऑफिस, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के। और यहाँ पे जो सारा का सारा सिस्टम चलाता है वो है एडवांस AI। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहा है कि भाई जिसमें कंपटीशन 0 हो और प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई हो, तो ये बिजनेस उसका जवाब है। क्या बात है। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं यहाँ तक अगर आए हैं तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें माइंड में, मतलब बहुत सारी सवाल भी आए होंगे, तो वो तो मेरे हिसाब से कमेंट वगैरह में पूछ लेंगे, जिनका अपन रिप्लाई दे देंगे जी। लेकिन जैसे अब व्यूअर्स को हमारे चैनल की तरफ से या आपकी तरफ से कोई लास्ट मैसेज देना चाहें तो आप क्या मैसेज देंगे? ओके, तो चलिए ये ठीक है। तो ये मैसेज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मे बी 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँ। ठीक है। आप एक YouTube चैनल चलाते हैं, तो YouTube चैनल पे आप एक YouTube चैनल चलाते हैं, तो YouTube पे आजकल कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो अपनी अपनी स्पीच देते हैं। और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनी स्पीच में अक्सर एक पक्षी का जिक्र करते हैं, और उस पक्षी का नाम है ईगल। और वो ये बोलते हैं कि जब बहुत तेज बारिश होती है ना,
तो सारे के सारे पक्षी अपने घोंसले में घुस जाते हैं। और उस तूफानी बारिश में ईगल इकलौता एक ऐसा पक्षी है जो एक ऊंची उड़ान भरता है और उड़ते 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 वो बादलों के भी ऊपर चला जाता है और नीचे बादल बारिश का अपना कार्यक्रम करते रहते हैं और ईगल बड़े आराम से बादलों के ऊपर मंडरा रहा है। तो वो कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर कि ईगल बनो, ईगल बनो, ईगल बनो। इन मोटिवेशन का नशा करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये समझने की ज़रूरत है कि ईगल बना नहीं जाता, ईगल जन्म लेता है। एक प्यारी सी चिड़िया भी बादलों के ऊपर उड़ना चाहती है, एक तोता भी बादलों के ऊपर उड़ना चाहता है, शांति का संदेश देने वाला कबूतर भी बादलों के ऊपर उड़ना चाहता है। लेकिन क्या ये बादलों के ऊपर उड़ सकते हैं? आंसर इज नो। एक कबूतर को मोटिवेट करके दिखाओ ना, ए माय डियर कबूतर, कम ऑन, आई हैव फुल बिलीफ इन यू, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन करके दिखाओ ना। दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर एक कबूतर को, तोते को, चिड़िया को, मैना को मोटिवेट करके बादलों के ऊपर नहीं भेज सकता। लेकिन ईगल को किसी ने मोटिवेट किया क्या? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ईगल बड़ी आसानी से बिना किसी ब्लडी मोटिवेशन के बादलों के ऊपर उड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो इस क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है। उसे किसी ने ट्रेन नहीं किया, उसे किसी ने मोटिवेशन नहीं दिया। तो जिस तरह से ईगल अपनी इनबॉर्न क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है, उसी तरह से आप और मैं और हमारे बच्चे भी किसी ना किसी इनबॉर्न क्वालिटी के साथ पैदा हुए हैं। अगर वो बच्चे, वो पेरेंट्स उस इनबॉर्न क्वालिटी को आइडेंटिफाई करें तो ईगल की तरह वो भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कि हर बच्चा अपनी उस क्वालिटी को आइडेंटिफाई करे और आसमान की बुलंदियों को छुए। दैट्स ऑल। हर घर में ईगल हो सकते हैं, लेकिन उसको अपनी काबिलियत का पता होना चाहिए। अगर ईगल को ये बताया जाए कि ऊपर जाते ही मौत हो जाएगी, तो कभी भी बादलों के ऊपर वो नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली। तो मेन चीज है डर, डर से बाहर निकलो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ओके, शेर बनाए नहीं जाते, शेर पैदा होते हैं। हाँ, शेर बनाए नहीं जाते, शेर पैदा होते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव अपना पॉडकास्ट रहा है। हमने भी आज नई चीज़ें सीखी हैं। मेरे लिए भी एक नया बिजनेस आइडिया है, मैं भी इस पर रिसर्च करके सोचता हूँ आगे बढ़ने का। बिल्कुल। और रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो आप हमारे साथ। जल्दी अगर रिटायरमेंट लेना है तो बेस्ट है, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। जो एआई ऑपरेट करे उस बिजनेस का आज तक कोई तोड़ निकाल ही नहीं पाया। एब्सोल्युटली। और एआई तो वैसे ही टॉप में है, अभी सारे बिजनेस पीछे हैं उसके। एब्सोल्युटली। तो सर, बात मुद्दे पे आते हैं। जो आपने 9 लोगों को ऑफर किया है, वो इनमें से ही कोई हो सकता है। जो पहले आएगा, जो अपनी काबिलियत साबित करेगा, उनको ये फ्री मिलने वाला है। करेक्ट। ऑलमोस्ट, जो ओनली सर्टिफिकेट के पैसे लगेंगे। एब्सोल्युटली। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उन 9 लोगों में आप शामिल हो सकते हो। फिर मुझे मत बोलना यार क्या फ़ायदा निकला, बाद में पैसे लगेंगे। तो सभी सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उन 9 लोगों में आप शामिल हो सकते हैं। और ये बिजनेस आइडिया, ताबड़तोड़ बिजनेस आइडिया फ्री में पा सकते हो और घर बैठ के यार पैसे कमा सकते हो। और तो क्या है, फिर रिटायरमेंट लेके एंजॉय करो। तो ऑलमोस्ट सोशल मीडिया के लिंक्स हम दे देंगे, लेकिन कोई सवाल रहेगा वो जवाब आपकी टीम को देना पड़ेगा ऑलवेज। ठीक है, कमेंट में भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जिनकी सर की टीम उन सभी का जवाब दे देगी अगर आपके कोई भी डाउट है तो। आज का पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार रहा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।